हे भगवान, जल्द से जल्द अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ लूं। मालिक, युवा मालिक की खबर मिली है। कहाँ है किंगजो? जल्दी करो, मेरे बेटे को वापस लाओ। जी, तुरंत जाते हैं। भगवान का चमत्कार हुआ है। मेरे जियांग परिवार का वंश आगे बढ़ेगा। विवाह की शुभकामनाएं। चलो दुल्हन को लेने चलते हैं। चलो। हेलो माँ। जीमो, क्या नाना पहुंच गई? मैं अभी नाना को लेने निकल रहा हूँ। ठीक है, तुम जल्दी जाओ, रिश्तेदार और दोस्त सब आ गए हैं। सब दुल्हन को देखने इंतजार कर रहे हैं। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं नाना को जरूर लेकर आऊंगा। चलो। माँ, मैं नाना को लेने आ गया हूँ। जीमो, मैं पहले ही साफ कह देती हूँ, तुम्हारी हैसियत से मेरी बेटी से शादी करने के लिए तुम्हें आज पूरी ईमानदारी दिखानी होगी। माँ, आप निश्चिंत रहें, मैं नाना को एक सुखी और चिंतामुक्त जीवन दूंगा। बातें तो अच्छी हैं, ऊपर चलो। ठीक है, धन्यवाद माँ। माँ, ये क्या है? ये स्वागत है मेरी बेटी को ले जाने के लिए। तुम्हें ये शराब पीनी ही पड़ेगी। माँ देखिए, दोपहर में विवाह रस्म भी है, तो क्या ये शराब हम बस रस्म भर के लिए पी लें? अभी लड़की ले भी नहीं गए और बहाने बनाने शुरू कर दिए। जी जाजी, ये शराब आपको पीनी ही पड़ेगी। अगर नहीं पी तो मेरी दीदी को आप ले नहीं जा सकते। ठीक है, मैं पीता हूँ। ज़ेडाइमो, ऐसे शराब मत पीना। ऐसे पीने से जल्दी नशा चढ़ जाएगा। ज़ेडाइमो, आंटी, ज़ेडाइमो ने बहुत शराब पी ली है। देखिए, अब छोड़ दीजिए ना। छोड़ दो, मेरी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे उसकी परख करनी ही होगी। हाँ, लेकिन परख की भी कोई सीमा होती है ना। अभी इतनी सारी शराब बाकी है। देखिए, चलिए कोई और तरीका अपना लेते हैं। बिल्कुल, बाकी शराब, एक कटोरा 5000। 5000? ज़ेडाइमो, अभी 12 कटोरे बाकी हैं, कुल 60,000। देखो, अब क्या करना है। मौका दिया है तुम्हें ज़ेडाइमो, या तो शराब पी लो या पैसे निकालो। खुद फैसला करो। ये तो बहुत ज्यादा है यार। इतनी शराब सच में बहुत है। अगर पी ली तो हम सब मर जाएंगे। कोई और रास्ता नहीं। पैसे ही दे दो। ठीक है, मैं देता हूँ। लियांग, लिफाफा। माँ, ये लीजिए। अरे, ये रस्म तो पूरी हो गई। लो, अंदर जाओ। ठीक है, धन्यवाद माँ। चलो। वाह, अरे माँ, मोशी जी, अभी अभी पक्की खबर मिली है कि युवा मालिक आज शादी कर रहे हैं। शादी? जी हाँ। मालिक, युवा मालिक का आज विवाह है। क्या ये काम तुम्हें सौंपा जाता है? याद रखना, मेरे जियांग शांगुओं के बेटे की शादी बहुत ही भव्य और शानदार होनी चाहिए। जी मालिक। रुआ, तुम तुरंत चैनक्सिंग ग्रुप का अधिग्रहण करो। 3 दिन बाद किंगजो में एलिट पार्टी रखो और युवा मालिक की असली पहचान का ऐलान करो। हमें युवा मालिक के लिए एक ऐसी शादी करनी है जिसे पूरी दुनिया देखे। जी पिताजी।
भाई तैयार हो? चलो। दोनों साहिबान, मैं नाना को लेने आया हूं, कृपया दरवाजा खोल दीजिए। ओ लिफाफा लो, ये सब तुम्हारे लिए। लो मेंगे आओ। धन्यवाद। अरे, दुल्हन को ले जाना इतना आसान नहीं है। आदमी को जो चीज जितनी आसानी से मिलती है उसकी कदर उतनी ही कम करता है। बिल्कुल सही कहा। अगर तुम्हें इतनी आसानी से मिल गई तो तुम अपने प्यार का सबूत कैसे दोगे, है ना जीजा जी? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो अब आप लोग मुझसे और क्या चाहते हैं? दरवाजा शुल्क 1 लाख। दरवाजा खोलने का शुल्क 1 लाख। नहीं, आपने मुझे पहले कभी इस बारे में बताया ही नहीं। अचानक से मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? मुझे क्या मतलब तुम कहां से लाओगे? पैसे नहीं दिए तो इस दरवाजे के अंदर घुसने का सपना भी मत देखना। अरे तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है? ऊपर जाने के 6,000, दरवाजे के 10,000। ये शादी होगी भी या नहीं? सेडाइमो, तुम और नाना कहां तक पहुंचे? माँ को तुम्हारा ही इंतजार है। चलो जो मिले दे दो। मेरे हिसाब से ये शादी रद्द ही कर दो। भाई ये लोग हमेशा से तुम्हें सताते आए हैं, तुम्हें एटीएम समझ रखा है। तुम्हें पता भी है? लियांग, तुम्हारे पास और पैसे हैं क्या? बाप रे भाई, ये तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं। तुम्हें जरा भी आत्मसम्मान नहीं है क्या? शादी शुरू होने में बस 1 घंटा बाकी है। मेरी माँ अभी भी होटल में मेरा इंतजार कर रही है। तो वो लोग थोड़ा सा लो, थोड़ा सा लो, निकल जाएगा। 3,000 तुम्हें ट्रांसफर कर दिए। माँ देखिए, मेरे पास 5,000 है, चल जाएगा। अरे मोलभाव करने की कोशिश कर रहे हो? जीजा जी सुन लो, 1 रुपया भी कम नहीं चलेगा। इस जमाने में शादी करने के लिए 10,000 भी नहीं जुटा पा रहे। हाय, तुम्हारी ये हालत कितनी शर्मनाक है। तुम जैसा 3,000 महीने कमाने वाला ये बोलने की औकात कहां से आई? जरा तुम 10,000 निकाल कर दिखाओ तो। तुम जेडाइमो की जिंदगी बहुत मुश्किल है। अरे नहीं आओ, तुम ऐसे आदमी का साथ क्यों दे रही हो? मुझे बस लगता है कि जेडाइमो इतनी मेहनत से पैसे कमाता है, लेकिन कभी अपनी तकलीफ नहीं बताता। हमें उसे दोष नहीं देना चाहिए। तो तुम्हें उस पर तरस आ रहा है? ठीक है, उसके पैसे पूरे करो अपनी जेब से। अगर वो मांगे तो मैं उससे भी ज्यादा दे सकती हूँ। माँ देखिए, क्या हम पहले शादी की रस्म पूरी कर लें? शादी के बाद मैं बाकी के पैसे चुका दूंगा। भैया क्या बोल रहे हो? शादी के बाद मुकर गए तो हम किसे पैसे मांगेंगे? हाँ, अभी के अभी पैसे लाओ, वरना कोई बात नहीं हो सकती। जीमो, मैं तुम्हें उधार देती हूँ। मैं क्या मैं ये नहीं ले सकता। रख लो, वक्त कैसा भी हो। तुम और नाना हमेशा खुश रहो। ठीक है, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जीमो, खुश रहो। माँ ये लीजिए। अरे जीमो, मैं जानबूझकर तुम्हें परेशान नहीं कर रही। मैं नाना की माँ हूँ। मुझे ये पक्का करना होगा कि नाना जिसके साथ जा रही है वो उसे पूरी खुशियां दे सके। समझ लो? हाँ हाँ हाँ। तो अंदर चलो। जी शुक्रिया माँ। चलो। नाना, मैं तुम्हें लेने आया हूं। जियांग जीमो, इतनी जल्दी क्या है? अभी रस्म पूरी नहीं हुई। अभी और रस्म? हाँ, अब तुम सबके सामने। पति धर्म के नियम जोर से पढ़ो। पति धर्म नियमावली। क्या हुआ? अब भूल गए? तुम सच में हमारी नाना को दिल में जगह ही नहीं दी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नाना को दिल में न रखूं? मैं पढ़ता हूं। पत्नी की चिंता करना गौरव, पत्नी की अनदेखी करना लज्जा। पत्नी की सेवा करना गौरव, पत्नी को तकलीफ देना लज्जा। पूरी तनख्वाह पत्नी को सौंपना गौरव, बोनस छुपाना लज्जा। कैसा रहा? अब ठीक है नाना? रुको, एक शर्त और है। यह शादी की शर्तों की गारंटी है। अगर तुम ये सब कर सकते हो तभी नाना को ब्याह कर ले जा सकते हो। ठीक है, बताइए। पहला, कमाई पत्नी को पॉकेट मनी। की रकम पत्नी तय करेगी। दूसरा, किसी भी दूसरी औरत से संपर्क खत्म। तीसरा, पहले की संपत्ति पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति मानी जाएगी।
7वां, बच्चे का सरनेम मां के परिवार से लिया जाएगा। 8वां, शादी के बाद घर का सारा काम दूल्हा करेगा। 9वां, शादी के बाद दूल्हा चाहे कहीं भी हो, कभी भी बुलाने पर हाजिर होना होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। 10वां, शादी के बाद सास ससुर के साथ नहीं रहना होगा। ऊपर लिखी किसी भी शर्त के टूटने पर पत्नी को अधिकार होगा कि वह तलाक पर सब पत्नी को हर्जाना भी 12 लाख 1 साल के अंदर पूरा भुगतान करना होगा। जियांग सेडाइमो, क्या तुम्हें यह मंजूर है? नाना तुम कितनी अच्छी हो, अब भी उसके बच्चे की मां बनने को तैयार हो। क्या तुम्हारे कान बंद हो गए? बच्चा तो माँ का ही सरनेम लेगा ना। औरत 9 महीने कोख में रखती है, जन्म और पालन पोषण की सारी कीमत चुकाती है, तो बच्चा माँ का सरनेम ले तो क्या गलत है? क्या तुम मर्दों की इज्जत सिर्फ सरनेम से ही तय होती है? भला तुम लोगों ने क्या किया है? जो घर, गाड़ी दी, दहेज की हर चीज हमने ही तो दी है ना। हमने जबरदस्ती नहीं, शादी मत करो। या तो साफ तुम मर्दों की अपनी औलाद फैलाने की चाहत है, जिसकी कीमत तुम अपनी मर्जी से चुका रहे हो। पैन पैन किसी भी मर्द का सपना घर या गाड़ी खरीदना नहीं होता। वे ये सब सिर्फ प्यार और जिम्मेदारी के चलते करते हैं। तुम चुप रहो। जियांग सेडाइमो, ये शर्तें आखिर मंजूर है या नहीं? इतनी देर से सोच रहे हो, लगता है फायदे नुकसान का हिसाब लगा रहे हो। नाना तुम सोच समझकर फैसला करना। जो इंसान सच में तुमसे प्यार करता है, वह तुम्हारे कहने से पहले खुद तुम्हारे लिए सब कुछ करता है। और कुछ मर्द तो बस करो, चुप रहो। क्यों चिल्ला रहे हो? काबिलियत कुछ है नहीं, गुस्सा पूरा दिखाते हो। मैंने कहा चुप रहने को। पैन पैन, मैं एक लड़की हूँ, क्या वो मुझे मार भी देगा? तू बदबूदार आदमी शादी में भी कंजूसी दिखा रहा है, बड़बड़ा रहा है। अपनी ये हालत देख, कहीं इंसान लगता है तुझे? तूने मुझे मारा? जियांग जिमो, तू क्या कर रहा है? नाना, आखिर तूने मुंह खोल ही दिया। मैं 3 साल से तेरे साथ हूं, लेकिन अभी उन लोगों ने जो कुछ कहा उसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? जियांग जिमो, क्या तूने खुद नहीं कहा था कि जिंदगी भर मुझसे प्यार करेगा? क्या मैंने प्यार नहीं किया? तो अभी जो तूने मुझसे सवाल किया, उसका क्या मतलब था? मैंने सवाल किया? मैं तो बस कहना चाहता था। उन्होंने अभी जो शर्तें बताई, उनका क्या मतलब है? तू कहता है कि तूने सवाल नहीं किया, तो अभी ये जो तू कर रहा है वो सवाल नहीं तो और क्या है? जियांग जिमो, तू बदल गया है, पहले ऐसा नहीं था तू। पहले मैं जो भी कहती थी तू तुरंत हाँ कह देता था और कर देता था। आज हमारी शादी है। क्या तू मेरी बात नहीं मान सकता? मैंने कहा नहीं मानी, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। जियांग जिमो, तेरा मतलब है कि मैं बेवजह नखरे कर रही हूँ? अभी शादी भी नहीं हुई और तू मुझसे इतना बेसब्र हो गया। तो शादी के बाद क्या तू मुझ में कोई धैर्य दिखाएगा? देख, अब तो तू मुझे झूठा दिलासा देना भी छोड़ चुका है। जियांग जिमो, अभी तो शादी हुई भी नहीं है और तू ऐसा है। मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर मैं तुझसे शादी कर लूं, तो तू मेरे साथ क्या करेगा? जिमो, तू अकेला ही जा। ये शादी मैं नहीं करूंगी। माफ कीजिए, अभी मैं गलत था। मैं आपसे माफी मांगता हूं। जियांग जिमो, कोई बात है तो आराम से नहीं बोल सकते? मुझ पर चिल्लाने की क्या जरूरत थी? सुन लो, अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ। मुझे माफ कर दो ना, मेरी गलती थी। इतना काफी नहीं। जब तक तुम घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगोगे। नाना, जिमो को और परेशान मत करो। परेशान? उसमें माफी मांगने की बुनियादी अदब भी नहीं है। क्या इसे माफी कहते हैं? नाना, देखो वो अब तक घुटनों पर नहीं बैठा, साफ बात है। उसके लिए उसकी इज्जत बीवी से ज्यादा जरूरी है। ठीक है। नाना, माफ करो, अभी मेरा बर्ताव गलत था। मैं अभी विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो ना। घुटनों पर बैठो। मैं 3 गिनता हूं। 1, 2। चलो ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। अगर आगे से ऐसा हुआ तो तुम अकेले ही जाना। शुक्रिया नाना। तो क्या अब हम उन शर्तों के बारे में बात कर सकते हैं? वो शर्तें मैंने और मेरी माँ ने मिलकर तय की हैं। शर्तों में क्या दिक्कत है? कुछ शर्तें मुझसे मानी नहीं जाएंगी। जियांग जिमो, तुमने खुद कहा था कि मुझसे प्यार करोगे, लाड करोगे और मेरी हर बात मानोगे। अब तुम कह रहे हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, मेरी बात सुनो। दरअसल तुमने कहा कि शादी के बाद तनख्वाह तुम्हें दूंगा, कोई दिक्कत नहीं।
किसी भी लड़की से रिश्ता नहीं रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कि बच्चा तुम्हारे नाम पर होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज है, मेरी मां हमारे साथ ही रहेंगी। नहीं, शादी के बाद हम दोनों की जिंदगी है। तुम अपनी माँ को हमारे साथ रखने की बात कर रहे हो? ये क्या बकवास है? पहले गुस्सा मत करो, मेरी बात सुनो। बात ऐसी है कि हमारा घर मेरी मां ने अपना पुराना घर बेचकर और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर खरीदा है। अगर यहां नहीं रहने देंगे तो उनके पास जाने की जगह नहीं। समझ रहे हो ना? मुझे नहीं सुनना, वो हम दोनों का घर है। तुम्हारी माँ वहां क्यों रहेंगी? लेकिन अगर हम उन्हें यहां नहीं रहने देंगे तो वो जाएंगी कहाँ? वो उनकी समस्या है, मैं क्यों समझौता करूं? नाना, वो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, हमारे लिए घर खरीदने के लिए अपना घर तक बेच दिया। अगर मैं उन्हें सड़क पर भटकने दूं तो क्या मैं इंसान भी कहलाऊंगा? तो क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? तुम्हें पता है सास बहू के बीच कितनी दिक्कतें होती हैं? मुझे लगता है तुम जानबूझकर मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हो, ये बात मैं हरगिज नहीं मानूंगी। तो तुम्हारी माँ क्यों रह सकती हैं? मेरी माँ ने मुझे 20 साल से ज्यादा पाला है, उनका यहाँ आकर आराम से रहना क्या गलत है? तो मेरी माँ ने भी मुझे 20 साल से ज्यादा पाला है, उनका यहाँ आकर आराम से रहना क्या जायज नहीं? तुम्हारी माँ के पास घर है, मेरी माँ के पास नहीं। अगर तुम उन्हें यहाँ नहीं रहने दोगे तो वो जाएंगी कहाँ? वो तुम्हारे परिवार की समस्या है, हमारे परिवार से कोई मतलब नहीं। और जांग सेडाइमो, अगर तुम्हें दम है तो अपनी माँ के लिए दूसरा घर खरीद कर दो, ना कि मुझसे समझौता करवाओ, समझे? नाना, मैंने तुमसे शादी करने के लिए सिगरेट छोड़ दी, शराब भी छोड़ दी। तुम्हें 28,80,000 का दहेज चाहिए था, मैंने दे दिया। तुम्हें इज्जत चाहिए थी, मैंने दी। तुम्हें बड़ा स्टैंडर्ड चाहिए था, मैंने 5 स्टार होटल बुक किया। मैंने महंगी शराब खरीदी। तुमने कहा तुम्हारा एक भाई है, दहेज के पैसे कम पड़ रहे हैं, मदद चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूं। तुम्हारे पास दहेज नहीं है, यह भी मैं समझता हूं। आज भी तुम्हारी मां ने मुझसे पूरे 16 लाख मांगे, वो भी मैं समझ गया, कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं भी इंसान हूं, मैं बस एक आम आदमी हूं। मैंने जान लगाकर मेहनत की है, आखिर कितना काफी होगा? आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारी नजर में काफी हो जाऊं? बोलो। जांग जिमो, तुम्हारा क्या मतलब है? अब तुम मुझसे हिसाब किताब कर रहे हो? पहले तुमने खुद कहा था कि मुझे कमा कर खिलाओगे, अब क्या मुझसे शादी करने में तुम्हारे पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं? नाकारा और कंजूस कही का। जियांग जिमो, तुम होते कौन हो मर्द बनने के लिए? जांग जिमो, मैंने अपनी बेटी को इतना बड़ा करके पाला है, तुम्हारे बर्बाद करने के लिए नहीं। बर्बाद? जांग जिमो, तुम गरीब हो, तुम्हें अक्ल नहीं है, इसलिए तुम्हारी माँ के पास घर नहीं है। लेकिन तुम हम दोनों के रिश्ते का फायदा उठाकर मुझ पर दबाव डालना चाहते हो, मुझे झुकाना चाहते हो, किस बात पर? जांग जिमो, अगर तुम्हारा यही रवैया है तो ये शादी मुझे नहीं करनी। नाना बस भी करो, जिमो ने जान लगाकर पैसे कमाए हैं ताकि तुम्हें एक घर दे सके, और तुम्हारे पास एक भी दिलासे का शब्द नहीं है, सिर्फ शिकायतें हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती उससे? तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। ये शादी तुम नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूंगा। मुझे मत समझना कि मैं नहीं जानता, तुम हमेशा मेरे घर की गरीबी से चिढ़ती रही हो। मैं तुम्हें वो इज्जत नहीं दे पाया जो तुम चाहती थी, लेकिन सुन लो, अगर मैं न होता और तुम्हें आसमान पर न चढ़ाता तो तुम कुछ भी नहीं हो। जांग जिमो, क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे बेकार आदमी कौन है? तुम हो। जान लगाकर पैसे कमाए तो क्या, ना घर चला पाता ना पैसे कमा पाता। शादी तक के लिए पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास, तुम तो नालायक हो। नाना, गुस्सा छोड़ो, थोड़ा पानी पी लो। जांग जिमो, सुन लो, मैं मीना तुमसे शादी कर रही हूँ। ये तुम्हारे पिछले जन्म का पुण्य है। अगर मैं न होती तो तुमसे कौन शादी करता? एक ऐसा आदमी जिसकी तनख्वाह सिर्फ 3,000 है।
मिंगे आओ, मैं जानता हूं आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं जान लगा दूंगा तुम्हें सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। जांग जिमो, तुम मेरी शादी में किसी और औरत को प्रपोज कर रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हें मुझसे क्या मतलब? और तुम शेन मेंग्याओ, वाह, इतनी भोली और सुंदर बन रही हो। चुप रहो। अच्छा, अब समझी मैं कि ये तुम्हारी मदद क्यों कर रही है। तो तुम दोनों का पहले से ही चक्कर चल रहा है। जांग जिमो, तो तुम्हारे पास पहले से ही दूसरा रास्ता था। आज तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। तुम लोग जो सोचना चाहो सोचो। क्या ऐसे ही भाग जाना चाहते हो? तुम क्या करना चाहती हो? तुमने मेरी बहन के 3 साल बर्बाद किए, उसका हर्जाना दो। 5 लाख, 1 रुपया भी कम नहीं चलेगा। तुम्हारे परिवार ने आज तो सच में मेरी आंखें खोल दी। बकवास बंद करो, जल्दी पैसे दो, वरना आज यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। पैसे चाहिए? सपना देख। बेटा जांग जिमो, मेरे भाई को मारने की हिम्मत? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? पहले हाथ किसने उठाया था? जांग जिमो, वो मेरा सगा भाई है। चाहे कुछ भी हो, तुम उसे नहीं मार सकते। माफी मांगो। पहले उसी ने हाथ उठाया था, तो मैं माफी क्यों मांगू? मीना, तुम तो सच में पक्की भाई पागल हो। तुम पहले प्यार से सहा, अब से तुम मुझे छूने की भी हिम्मत मत करना। और हाँ, 3 दिन के अंदर मेरी दहेज राशि, शादी के लिफाफे और आज जो मुझसे ठगा, पूरे 16 लाख सब लौटा दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेंग्याओ, चलो यहां से। जांग जिमो, शेन मेंग्याओ, मैं तुम दोनों को कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। दीदी, उस जियांग जिमो ने आज हमारे परिवार की नाक कटवा दी। आज इस अपमान का बदला लेना ही होगा। हाँ, वो होता कौन है? ऐसे मांग रहा था, सपने में भी नहीं मिलेंगे। शेन मेंग्याओ, जांग जिमो, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। हाईचिंग जियांग परिवार के मुंशी जी का आगमन। जांग परिवार? वही जो कई देशों में फैला हुआ है, खरबों की संपत्ति वाला, दुनिया का सबसे बड़ा हाईचिंग जियांग परिवार। सबसे बड़ा खानदान? वो हमारे घर किस लिए आए हैं? कहीं उसे हमारी मीना में तो दिलचस्पी नहीं हो गई? मैं जियांग परिवार का बूढ़ा मुंशी झांगचे हूँ। छोटी मालकिन को प्रणाम। छोटी मालकिन। दीदी, तुम्हें जियांग परिवार के युवा मालिक ने चुन लिया है। शादी जैसा बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं हो सकता। ये चैनक्सिंग ग्रुप के एलिट पार्टी का निमंत्रण पत्र है। 3 दिन बाद होने वाली पार्टी में मैं खुद युवा मालिक और छोटी मालकिन का भव्य विवाह संपन्न कराऊंगा। मेंग्याओ, आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मदद नहीं कर रहा, मैं सच में तुमसे वादा कर रहा हूँ। क्या? जिमो, सच कहूँ तो मैं तुम्हें 3 साल से चाहती हूँ। बस उस वक्त तुम मीना से बेतहा मोहब्बत करते थे। मैं बस चुपचाप चाहती रही, सोचा नहीं था कि 3 साल बाद आखिरकार मैं खुलकर कह सकती हूँ, जिमो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिमो, चलो शादी कर लें। मेंग्याओ, लेकिन मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। मुझे बस तुम चाहिए। मेंग्याओ, तुमने सच में पक्का फैसला कर लिया? क्यों? शादी का सर्टिफिकेट बन चुका है, अब पलटने की सोच रहे हो? नहीं, मैं बस सोच रहा था कि बस मैं सब समझती हूँ। जिमो, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला है, जिसका मुझे कभी अफसोस नहीं होगा। मेंग्याओ, मैं जियांग जिमो इस जीवन में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं पहले घर जाकर परिवार वालों को बता देता हूँ। कल तुम्हें मम्मी पापा से मिलवाने ले चलूंगा। हाँ, यह रख लो, पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। खाली हाथ मत आना, इसे रख लो। मैं चलता हूँ। हाँ। युवा मालिक को प्रणाम। शान होगा, युवा मालिक को प्रणाम करती है। बुजुर्ग, शायद आप किसी और को मुझे समझ रहे हैं।
मैं तो एक आम इंसान हूँ, कोई युवा मालिक नहीं। युवा मालिक, ये बूढ़ा नौकर कभी कदर नहीं कर सकता। उन दिनों मालिक पर हमला हुआ था, आपकी चिंता थी, इसलिए उन्होंने आपको एक किसान परिवार के दरवाजे पर छोड़ दिया था और पहचान के तौर पर आधा लॉकेट छोड़ा था। लॉकेट? युवा मालिक, ये लॉकेट देखिए, मिलाकर देखेंगे तो सब स्पष्ट होगा। यह कैसे हो सकता है? क्या सच में मैं? युवा मालिक, ये बूढ़ा नौकर आपको प्रणाम करता है। युवा मालिक को प्रणाम। आज से जियांग परिवार की बागडोर आपके हाथों में है। अरे बुजुर्ग झांग, कृपया उठिए। मैं फिलहाल आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। युवा मालिक, चिंता न करें, सब तैयार है। ये मेरी बेटी झांग रुओवा है। आज से ये आपकी निजी सचिव रहेगी और आपके सारे काम निपटाएगी। नमस्ते युवा मालिक जांग। अरे नमस्ते। युवा मालिक, मालिक का ये भी आदेश है कि आपकी शादी बहुत भव्य होनी चाहिए, इसलिए हमने किंगजो की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है, चेनेक्सिंग ग्रुप। अब आप इसके सीईओ होंगे। 3 दिन बाद हम किंगजो के सारे नामी लोगों को बुलाएंगे और आधिकारिक रूप से आपकी परिवार की पहचान का ऐलान करेंगे, ताकि आपकी और होने वाली पत्नी की शादी की धूम मच सके। आप कह रहे हैं खरबों की कंपनी चेनेक्सिंग ग्रुप? जी, आप सीईओ बनेंगे। मैं? जी युवा मालिक। और आपने अभी कहा कि मेरी और मेरी पत्नी की शादी की धूम मचेगी? जी, इस बूढ़े नौकर ने निमंत्रण पत्र खुद जाकर मिस मीना को सौंप दिया है। मेरी उससे सगाई टूट चुकी है। क्या? युवा मालिक, तो क्या निमंत्रण पत्र में वापस? नहीं, रहने दीजिए, उसे जाने दीजिए। वह हमेशा मुझे गरीब समझकर ताने मारती थी कि मैं उसके लायक नहीं। अब मैं देखना चाहता हूं कि जब उसे पता चलेगा कि मैं करप्टी हूं, तो उसके चेहरे पर क्या आता है। जी। अच्छा बुजुर्ग, आप किंग जो के शेन परिवार के बारे में कितना जानते हैं? किंगजो का शेन परिवार ज्यादा नहीं जानता, बस इतना पता है कि वे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और बचने के लिए चारों तरफ साझेदारी की तलाश कर रहे हैं। संकट? श्रीमान जी, क्या मैं आपसे एक काम कह सकता हूं? युवा मालिक, आप जो कहेंगे मैं जरूर करूंगा। चेनेक्सिंग ग्रुप के नए अध्यक्ष के नाम पर संकट दूर करने में मदद कीजिए। जी युवा मालिक, मैं तुरंत 1900 करोड़ का ऑर्डर भेजता हूं। क्या मैं एक उपहार बनवा सकता हूं? मैं खुद जांग परिवार के घर जाऊंगा। जी। मिंग आओ, शुक्रिया उस भरोसे के लिए जो तुमने मुझ पर तब किया जब मेरे पास कुछ नहीं था। मैं जियांग जिमो तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। हेलो, क्या चेनेक्सिंग ग्रुप का मालिक बदल गया? क्या चेनेक्सिंग ग्रुप का मालिक बदल गया है? अब से हर कीमत पर उनसे रिश्ता बनाओ। तुरंत मेरे लिए सबसे बढ़िया तोहफा तैयार करो, मैं मिलने जाऊंगा। चेनेक्सिंग का नया मालिक, सत्ता बदली। मेरे झू परिवार के उभरने का मौका आ गया है। युवा मालिक, क्या मैं आपके साथ अंदर चलूं? नहीं, मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। यह आपके लिए तोहफा है, 1000 साल पुराना बर्फीला हिमालय जिनसेंग। पूरी दुनिया में बस यही एक है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। बहुत शुक्रिया। यह लाल धागा किस लिए है? यह जिनसेंग में आत्मा आ गई है, इसे लाल धागे से बांधकर रखना पड़ता है। कितना अद्भुत है। मैं पहले इसे सिर्फ किवदंती समझता था, सोचा नहीं था कि यह सच में होता है। बहुत शुक्रिया। मिंगे आओ। मम्मी पापा, ये है जिमो। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। गिफ्ट कहाँ है? एक छोटा सा तोहफा है, बस भावना समझिए। ये बकवास चीज लेकर मेरी बेटी से शादी करने चला है। मम्मी, तोहफा छोटा हो सकता है, लेकिन भावना बड़ी है। आंटी, ये 1000 साल पुराना हिमालयी जिनसेंग है। जियांग जिमो, क्या आप जानते हैं कि इस 1000 साल पुराने बर्फ पहाड़ में सिर्फ एक है? बरसों पहले इसे हाईचेंग के जियांग परिवार ने अपने कब्जे में ले लिया था। अगली बार नकली चीज देने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लिया करो, वरना सबके सामने बेइज्जती होती है। तुम्हें कैसे पता कि मेरा तोहफा नकली है? क्या मतलब है? इस बर्फ पहाड़ को आपको हीचेंग जियांग द्वारा दिया गया था। बिल्कुल सही। झूठ बोलने से पहले अपनी औकात देख लो। तुम इसके लायक भी नहीं हो। क्यों लायक? कितनी बड़ी बात बोल गया। हमारे शेन परिवार में तुम्हारा कोई स्वागत नहीं। अंकल शेन, गुस्सा करने की जरूरत नहीं। मेरे पास तरीका है उसकी कलई खोलने का, ताकि वो शेन परिवार के सामने कभी मुंह दिखाने की हिम्मत न करे। जियांग जिमो, तुमने अभी कहा कि ये 1000 साल पुराना हिमालयी जिनसेंग तुम्हें हाईचेंग के जियांग परिवार ने दिया है ना? बिल्कुल। क्या आप जानते हैं कि हैचेंग जियांग में पहला परिवार है? हाईचेंग का मेयर भी उनसे मिलने पर पूरी इज्जत से पेश आता है। अभी कहोगे कि ये जिनसेंग जियांग परिवार ने तुम्हें दिया है? मैं क्यों न कहूं? बहुत अच्छे। तुम सच में कब्र में पैर लटकाए बैठे हो।
इस हिमालयी जिनसिंग की जांच का एक और तरीका है, असली है या नकली एक पल में पता चल जाएगा। कौन सा तरीका? कहते हैं कि इस 1000 साल पुराने जिनसिंग में आत्मा बसती है। अगर इसे लाल धागे से न बांधा जाए तो ये पल भर में गायब हो जाता है। चलो इसका लाल धागा खोलते हैं, असली या नकली तुरंत पता चल जाएगा। ये तो बढ़िया आइडिया है। अगर धागा खुला और जड़ी गई तो जिम्मेदारी? मुझे किस बात की जिम्मेदारी लेनी है? और वैसे भी ये तुम्हारा पूरा ढोंग है, नकली है। अंकल, आंटी, क्या आप भी सहमत हैं? क्या आप भी इस तरीके से सच जानना चाहेंगे? अंकल, आंटी, इस जियांग जिमो ने यही सोचा है कि आपको असली नकली की पहचान नहीं है, इसलिए ये नकली चीज लाकर आपको बेवकूफ बना रहा है। खोलो। जिमो, मिंगयाओ, मुझ पर भरोसा करो। जियांग जिमो, अब बोलो, क्या कहना है तुम्हें? हे भगवान, यह तो गायब ही हो गई। क्या सच में ये 1000 साल पुरानी हिमालयी जड़ी थी? नामुमकिन। ली वेंचुओ, 1000 साल की जड़ी, जिम्मेदारी, क्या तुम उठा पाओगे? मैं। शाबाश जियांग जिमो, सोचा नहीं था कि तूने दोनों तरफ से तैयारी कर रखी है। अगर कोई पहचानने वाला ना होता तो नकली को असली बताकर राज छुपा लेता, और अगर कोई समझदार निकल आया तो अपनी नई सीखी चालाकी से सबकी आंखों में धूल झोंक देता। वाह, क्या बात है, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन अफसोस तेरी ये चालाकी गलत जगह इस्तेमाल हो गई। यह लड़का हमारी मंग्याओं से शादी करने के लिए कितनी जोर आजमाइश कर रहा है। गर्मी का कीड़ा बर्फ को क्या समझे, कुएं का मेंढक समुद्र की गहराई को क्या जाने। अब भी ढोंग कर रहा है। सुन ले, नकली चीज नकली ही होती है, वो कभी असली नहीं बन सकती। और हाँ, सिर्फ मेरा तोहफा जो मैंने शेन परिवार को दिया है, वही शेन परिवार को इस मुसीबत से बचा सकता है। मिस्टर ली, आपके कहने का क्या मतलब है? अंकल शेन, क्या आप जानते हैं कि चेनेक्सिंग ग्रुप का मालिक बदल चुका है? बिल्कुल, यही तो मेरे शेन परिवार के संकट से उबरने की चाबी है। तो जरा ये देखिए, ये क्या है? ये 1 अरब का ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट है। जी हाँ, हाईचेंग का जियांग परिवार आज किंगझो पधारा है और जियांग परिवार के युवा मालिक को चेनेक्सिंग ग्रुप की कमान सौंपी गई है। 3 दिन बाद चेनेक्सिंग एलिट पार्टी का आयोजन होगा। मैं ली जिया के साथ अच्छा दोस्त बना रहा हूँ। मैंने इस अनुबंध के लिए जिदू परिवार से मदद करने के लिए कहा था। महान, इस अनुबंध के साथ मैं शेन्यांग में संकट को हल कर सकता हूँ। युवा मालिक ली, आप तो हमारे शेन परिवार के सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। शेन अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। मेंग्याओ, जल्दी से युवा मालिक ली का ठीक से धन्यवाद करो। धन्यवाद युवा मालिक ली। यह कॉन्ट्रैक्ट तो मेरी मंजूरी से शेन परिवार को दिया गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे अपना बताने की? तुम्हारी मंजूरी? तुम्हारा मतलब है कि तुम ही हाईचेंग जियांग परिवार के युवा उत्तराधिकारी हो? बिल्कुल सही। वाह 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 शेन अंकल, चूंकि आपके दामाद ही जियांग परिवार के उत्तराधिकारी हैं, तो लगता है मैंने बेवजह अपनी अकल लगाई। अरे अरे युवा मालिक ली, रुकिए, नालायक कहेगा। जियांग परिवार का युवा मालिक बनने की औकात है तेरी? हाँ, जिसके पास शादी के कपड़ों तक के पैसे नहीं हैं, वो खुद को जियांग परिवार का युवा मालिक कहता है। जिमो, मैं तुम्हारे साथ इसलिए थी। कान, मिंग्याओ, मेरा भरोसा करो, मैंने सच में झूठ नहीं बोला। मैं तुम्हें सब कुछ साबित करके दिखाऊंगा। मुंशी झांग, 3 मिनट के अंदर शेन हवेली पहुंचो। जियांग जिमो, आप वास्तव में खुद को मास्टर जी के रूप में मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि मेरे पिताजी भी मुंशी झांग से मिलते समय बड़ी एहतियात से पेश आते हैं, और तुमने अभी अभी उन्हें इस तरह आदेश दे डाला? मैं तो बस यही कहूंगा कि तुम लोग इस लायक हो ही नहीं। तुम इसी वक्त मेरे शेन परिवार के घर से निकल जाओ। पिताजी, जिमो का वो मतलब नहीं था। तुम अभी इस आवारा की तरफदारी कर रही हो? क्या आप अभी भी अपने दिल में शेन्यांग हैं? और क्या आप अभी भी एक पिता के रूप में हैं? जिमो, तुम जल्दी से कुछ सफाई क्यों नहीं देते?
सफाई देने जैसा कुछ है नहीं। थोड़ी देर में जब मुंशी झांग आएंगे तो सारी सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। अगर तुमने एक भी शब्द और बकवास किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर समुद्र में शार्क को खिला दूंगा। पिताजी, जिमो, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें पिताजी सच में तुम्हें मारेंगे। महंगे आओ, कल की पार्टी में तुम्हें खुद सब कुछ समझ आ जाएगा। जल्दी जाओ। पिताजी, महंगे आओ, सुनो मेरी बात। तुरंत इस आवारा से तलाक लो। ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। पिताजी, मैं जिमो को कभी नहीं छोड़ सकती। तुम बेवकूफी मत करो। सदियों से शादी माता पिता की मर्जी से होती आई है। रिश्ता परिवार तय करता है, तुम्हारी मर्जी से नहीं। हाई चेंग जियांग परिवार के मुंशी जी पधारे हैं। मुंशी जी, मुंशी जी का हमारे घर आना क्या मतलब? कहीं जिमो सच में जियांग परिवार का युवा मालिक तो नहीं? नासमझ औरत, मुंशी जी इस आवारा के लिए शेन परिवार में क्यों आएंगे? साफ है, ये ली युवा मालिक की वजह से है। हाँ हाँ बिल्कुल। ली युवा मालिक। ली परिवार और जियांग परिवार का बहुत गहरा रिश्ता है। मुंशी जी का खुद आना स्वाभाविक ही है। प्रणाम मुंशी जी, मैं आपका छोटा भक्त हूं, ली वेंशो। मेरे पिता ली बाओगो। बाओगो का बेटा। बोलो क्या काम है? मैं बचपन से मुंशी जी की बहुत इज्जत करता आया हूं। आज आपके दर्शन हो गए, सच में मेरा सौभाग्य है। तुम शैन युवा मैडम हो? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी नजर है। मुंशी जी, ये एलिट पार्टी क्या हमारा ली परिवार? तुम्हारे पिता को बता दिया गया है, तुम्हारा ली परिवार इस मौके का फायदा उठा पाएगा या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर है। धन्यवाद मुंशी जी। वो मुझे एक और विनती करनी है। क्या बात है? ये एलिट पार्टी, क्या शेन परिवार भी शामिल हो सकता है? जरूर हो सकता है। कल के बाद शेन परिवार का उत्थान निश्चित है। धन्यवाद मुंशी जी। चूंकि युवा मालिक यहाँ नहीं है, यहाँ रुकना व्यर्थ है। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। प्रणाम मुंशी जी। आइए फिर से। हमारे जियांग परिवार को तो ली साहब की वजह से ही सम्मान मिला है। शेन अंकल, आप बहुत विनम्र हैं। इसके अलावा मैंग्याओ से मेरा प्यार तो बहुत पहले से है। ये सब तो छोटी बातें हैं। युवा मालिक, ये जनक सिंह ग्रुप के अधीन लस्सी शॉपिंग मॉल है। आज रात की पार्टी के लिए आपको जो भी चाहिए वो सब यहाँ से चुन सकते हैं। ठीक है। युवा मालिक, मुझे कुछ काम मॉल मैनेजर से आए हैं, आप पहले ले लीजिए। मैं थोड़ी देर से आऊं। ठीक है। अरे वाह, ये तो जियांग जिमो है। तुम जैसा नालायक भी लग्जरी स्टोर में घुस सकता है? रुको जरा, तुम यहाँ मेरी बहन से दोबारा पटने की भीख मांगने आए हो क्या? ये बेचारा और इसकी मेरी बहन अब आसमान की परी है और तुम जमीन का मेंढक। बस सपने देखते रहो। जान जिमो, हमारे बीच अब कुछ भी संभव नहीं है। प्लीज मेरे पीछे न पड़ो। पीछे पड़ना? और नहीं तो क्या, मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, शालीन हूँ, और तुम, हम दोनों का कोई मेल ही नहीं है। आगे से तुम मेरे सामने कभी मत आना। मीना, तुम खुद को क्या समझती हो? ओहो, कहीं तुम ये मत कहना कि तुम यहाँ शॉपिंग करने आए हो। जियांग जिमो, ये लग्जरी स्टोर है, कोई सड़क किनारे की दुकान नहीं। सुनो, तुम्हारे पूरे शरीर के कपड़ों की कीमत यहाँ के एक अंडरवियर से भी कम होगी। कम? यहाँ की हर चीज मेरी पसंद के लिए है। घर गिरवी रखकर हमारे सामने अमीर बनने का नाटक कर रहा है। तुम में कोई हुनर भी नहीं है, और अगर तुम किंगजो के सबसे अमीर आदमी भी बन जाओ तभी मेरी बहन के सामने हाथ जोड़ने के लायक नहीं होगे। रहने दो यार, तुमसे ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम समझोगे नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई वजूद ही नहीं है। अरे स्टाफ, कोई है? इसे तुरंत बाहर निकालो। मेरा शॉपिंग का मूड खराब हो रहा है। मैं तुम्हारी इस घटिया दुकान को तोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बातें? तुम हो कौन? युवा मालिक? सुंदरी, तुम इसे युवा मालिक कह रही हो? दीदी, इसने इसे युवा मालिक कहा। जांग जिमो, इतना बड़ा नाटक करने के लिए कितने पैसे लगाए? बहुत खर्चा हो गया होगा। नाटक? हमारे सामने ये ढोंग मत करो। तुम कैसे हो ये हमें नहीं पता। जरा आईना देखो अपनी शक्ल का। जांग जिमो, तुम कितने बचकाने हो, सोचते हो ऐसा करने से। मैं तुम्हें अमीर खानदान का रईस ज्यादा समझकर पछताऊंगी। रोरो का तुमसे रिश्ता जोड़ने की भीख मांगूंगी। सबने मत देखो। बताओ, तुम्हें इतना पैसा एक्टिंग पर लगाने से बेहतर अपना दिमाग का इलाज करा लेते। ये गवार चाहे शाही लिबास पहन ले, राजकुमार नहीं बन सकता। हाँ। हालांकि तुम्हारा ये एक्टर सच में कमाल है। सुंदरी, क्या ख्याल है, बनोगी मेरी गर्लफ्रेंड? मेरी हैसियत देखो, कौन पंगा ले सकता है? क्योंकि मेरे जीजाजी वो है। तुमने हाथ कैसे उठाया? युवा मालिक, माफी चाहता हूँ, आपको तकलीफ हुई। इन्हें बाहर निकालो, देखकर ही सिर चढ़ जाता है। जी, हमें निकालोगे?
पता नहीं कौन किसे निकालेगा। मैनेजर, बाहर आओ। क्या हुआ? इन दोनों कंगालों ने मेरे बेटे को मारा है इसी वक्त। इन्हें बाहर निकालो। तुम लोग मेरा हुक्म नहीं मान रहे। जानते नहीं मैं कौन हूँ? यकीन मानो, मेरा एक इशारा काफी है, तुम्हारी मैनेजर की कुर्सी छिन जाएगी। क्या हैसियत है तुम्हारी? बताओ तो सही। बताया तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। मेरी बेटी हाइचिंग के जियांग परिवार की बहू है। तुम दोनों अभी के अभी अपनी हरकत की माफी मांगो और झांग मिंग्यांग यहाँ से दफा हो जाए। सुना तुमने? माफी मांगो और निकलो यहाँ से। एक बहू के दम पर इतना घमंड? तू क्या जाने, ये हैसियत तो तुम्हारी औकात से भी बाहर है। एक मैनेजर होकर तुमने वजह पूछे बगैर सिर्फ चाटुकारिता दिखाई। वजह की जरूरत नहीं, वो जियांग परिवार की बहू है, यही काफी है। सुन लिया जांग जिमो, यही हैसियत है, यही रुतबा और ताकत है। लियू वेई, 3 मिनट में अगर तुम नजर नहीं आए तो तुम्हारी इस कुर्सी पर मैं किसी और को बिठा दूंगा। तुम्हारी औकात क्या है हमें हुक्म देने की? मॉल के जनरल मैनेजर, अभी मेरा धैर्य बाकी है, इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। देखता हूँ किसमें हिम्मत है। मैनेजर साहब, आप कैसे? हाँ, अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम्हें मनमानी करते रहने देता और बड़ी मुसीबत मोल ले लेते? माफ कीजिए मैनेजर, मैं अभी तुरंत निपटाता हूँ। जाओ, इन दोनों को बाहर निकालो। मैनेजर, तुमने मुझे क्यों मारा? कमीने। मिस झांग। लियू वेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपके कर्मचारी हमें बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, आज मैं आप दोनों को पूरा संतोषजनक जवाब दूंगा। जल्दी से यहाँ आकर माफी मांगो। लेकिन मैनेजर, ये सही नहीं है, ये तो बस एक नौकर है, असली मालिक यहाँ खड़ी है। अंधे कहीं के। चांग, आज से तुम्हें कंपनी से निकाला जाता है। नहीं मैनेजर, मैं तो बहू मालकिन की रक्षा कर रहा था। तुमने ये क्या किया मैनेजर? मेरी दीदी जियांग परिवार की बहू है, बाहर तो इन्हें निकालना चाहिए। जियांग परिवार की बहू? वह इस लायक भी है। अरे, इन सबको बाहर निकालो। रुको, मेरी बेटी जियांग परिवार की बहू है। अगर तुमने उसे एक उंगली भी छुई तो मैं तुम्हारा यह पूरा मॉल बंद करवा दूंगी। अभी तक खड़े क्या हो? बाहर निकालो इन्हें। क्या कर रहे हो? अरे ये क्या? छोड़ो। अरे ये क्या कर रहे हो? यह कमीना, मैं कल ही इसे नौकरी से निकाल दूंगा। माँ, आखिर वो औरत है कौन जो मॉल के मैनेजर तक को हुक्म दे सकती है? वह और क्या होगी? देखने में ही लग रहा है कि एक रखेल है। माँ, वो देखो। देखा, मैंने कहा था ना। तो इसका मतलब जियांग जिमो सच में उस रखेल का खिलौना है? और नहीं तो क्या। बस आज रात की एलीट पार्टी के बाद मैं ही असली जियांग परिवार की बहू बनूंगी। और फिर देखना कैसे मैं उन सबको अपने पैरों पर गिराकर माफी मंगवाती हूँ। माँ, मैं पहली बार ऐसी जगह आई हूँ। कितनी शानदार है, कितनी आलीशान जगह है। अपनी बेचारी हालत तो देखो। आज से हम ही परिवार भी अब हाई सोसाइटी के लोग बन गए हैं। तुम लोग? जियांग जिमो, तू यहाँ? तुझे यहाँ किसने बुलाया? जरूर चुपके से पीछा करके आया है। अरे तू आदमी है या भूत? हर जगह चिपका रहता है। मेरी बेटी जहाँ जाती है तू वहीं पहुंच जाता है। जियांग जिमो, सुन ले, तेरा इस तरह चिपकना किसी काम का नहीं। आज रात मैं जियांग परिवार की बहू बनने वाली हूँ। जियांग जिमो, मुझे पता है तू आज क्यों आया है, पर तुझे अभी समझ नहीं आया। हम दोनों के बीच अब कितना बड़ा फर्क है। आज यहाँ मौजूद हर बड़ा आदमी मुझे कौन नीचा दिखा सकता है। मुझे जरा भी नाराज किया तो मैं तुझसे पैरों पर गिरकर माफी मंगवाऊंगी और फिर इस पार्टी से बाहर निकलवा दूंगी। जानती हूँ तुझे गुस्सा आ रहा है, पर यही सच है। सच यही है कि मैं हमेशा ऊपर रहूंगी और तू हमेशा कीचड़ में लौटकर कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। मीना, मैं उस दिन सच में अंधा था जो तुझसे पूरे 3 साल प्यार करता रहा। 3 साल, 10 साल भी क्यों न हो। क्या प्यार से पेट भरता है? मेरे पास इससे बेहतर विकल्प थे तो मैं क्यों तेरे साथ गरीबी में दुख भोगती? तू मेरे लायक कभी था ही नहीं। तू तो बस मेरी मजबूरी थी। जियांग जिमो, मेरी दीदी भविष्य की रानी। बहुत है, चुपचाप शुक्र मान। मीना, तुम कब से इतनी मतलबी हो गई? मतलबी? तुम चाहते हो कि मैं जियांग परिवार की युवा मालकिन बनने का मौका छोड़कर उसके साथ सड़कों पर भटकूं? सुन लो, मैं महंगी गाड़ी में बैठकर रोना पसंद करूंगी, साइकिल पर बैठकर हंसना नहीं। बेशर्म, यह क्या हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की? तुम लोग सच में बेवकूफ हो। रूप, प्रतिभा, खानदान, किस मामले में तुम जियांग परिवार की युवा मालकिन बनने के लायक हो? जियांग जिमो, सुन लो, मैं हाइचिंग के जियांग परिवार की चुनी हुई बहू हूँ। आज रात जियांग परिवार के मुंशी आएंगे और मेरी और जियांग युवा मालिक की शादी की घोषणा करेंगे और तुम आज रात बस देखते रहना कैसे मैं सबकी नजरों का केंद्र बनती हूँ, कैसे मैं जगमगाती हूँ। अच्छा, मैं तो उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब सच सामने आएगा और तुम्हारा घमंड जिस पर तुम्हें इतना नाज है धूल में मिल जाएगा। तब तुम दर्द से तड़पती हुई पछताओगी।
दर्द से तड़पना और पछताना तो तुम्हारी किस्मत में है भाभी। जियांग जिमो, भाभी ने तो सिर्फ पुराने रिश्तों की खातिर तुम्हें माफ करने की सोची थी। तुम कितने नाशुक्र हो। तुम्हारा मतलब है कि मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? बिल्कुल, तुम्हारी औकात और हैसियत से तुम एलिट पार्टी में शामिल होने के काबिल ही नहीं हो। अच्छा, तो तुम इन सबसे पूछ लो। अगर मैं आज नहीं आता तो क्या इनकी हिम्मत है यह एलीट पार्टी रखने की? जिमो, आज यहाँ सब बड़े बड़े लोग आए हैं। हटो। डरो मत, आज भले ही सब एक साथ मिल जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जियांग जिमो, तुम सच में नादान हो और निडर भी। क्या तुम्हें पता है आज रात इस एलिट पार्टी में करोड़ों अरबों की संपत्ति वाले सीईओ आए हैं, यहाँ तक कि खरप्ती भी मौजूद है। अब बताओ, अभी तो लगता है कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई भी काबिल नहीं है। जियांग जिमो, कितनी बड़ी बात कह दी। अध्यक्ष झो, क्या यह किंग झो के 100 अरब समूह के सीईओ झो मिन है? स्वागत है मिस झांग। बस ध्यान खींचने वाला एक बेवकूफ है। छोड़ो भी, आज तुम यहाँ मौजूद एलिट लोगों और छोटी मालकिन के सामने अपनी बेवकूफी की माफी मांगते हुए सिर झुकाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। माफी? तुम लोग इसके लायक भी नहीं हो। कितनी बड़ी हिम्मत है। जिमो, नालायक कहीं का। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? अच्छा, तो बता दे किस दम पर तूने पूरी महफिल को ठुकरा दिया। आखिर क्या है वो? मैं बताता हूँ। आज रात हाईचेंग के जियांग परिवार के उस युवा मालिक के सिवा कोई भी पूरी महफिल को हिला नहीं सकता। दुर्भाग्य से मैं आपके मुंह में मास्टर जी हूँ। कितना आसान हो सकता है गुरुजी। कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, मैं आज यहीं खड़ा हूँ, देखता हूँ किसमें दम है मुझे हाथ लगाने का। जियांग जिमो, मैं अपना स्तर गिराना नहीं चाहता था, लेकिन आज तुम जियांग परिवार का बेटा बनकर आए हो तो अपनी इस बदतमीजी की कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। अब घुटनों के बल बैठो, घुटनों के बल, घुटनों के बल। आप जानते हैं कि वह कौन है अगर आप उसे घुटने टेकने की हिम्मत करते हैं? युवा मालिक। तू कौन होती है? मुझे पता है ये कौन है। ये लियू वेई की रखेल है, जियांग जिमो की पाली हुई नालायक औरत। नालायक, तुझे पता भी है आज रात की ये एलिट पार्टी जिसमें आने की औकात लियू वेई तक की नहीं है, क्या ऐसी बेहुदा औरत को यहाँ आने की इजाजत है? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मुझ पर बोलने की जरूरत? तू तो बस एक पाली हुई रखेल है, और क्या बोलते हुए भी शर्म आती है। ली परिवार में तेरे जैसी औलाद हो तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये बात तुमने गलत बोली। आज की रात के बाद मेरा ली परिवार तरक्की की बुलंदियों पर होगा, सीधे आसमान छू लेगा। आसमान छू लेगा? हाँ, आज रात की सेलिब्रिटी भोज हैचिंग के मास्टर जियांग व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए परिवार को बढ़ावा देने के लिए मेरा परिवार आकाश में बढ़ गया। फिर कौन रोक सकता है हमें? मैं साफ बता देता हूँ, मैं ली परिवार की कोई मदद नहीं करूंगा। और हाँ, अगर तुमने दोबारा बदतमीजी की तो ली परिवार को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, फिर कभी सर नहीं उठा पाएगा। तू सच में खुद को जियांग परिवार का बेटा समझने लगा है? अच्छा, देखता हूँ तू जो न काबिलियत रखता है, न पढ़ाई, न रुतबा, न ताकत, बस एक बेकार नालायक है, वो मेरे लिए परिवार को मिट्टी में कैसे मिलाएगा? अच्छा, मुंशी झांग को बोलो 3 मिनट के अंदर उसके बाप को यहाँ बुलाए, वरना ली परिवार का नामोनिशा मिटा दूंगा। रू हुआ, क्या बात है? युवा मालिक ली परिवार के मुखिया हो, खुद आने को है। ठीक है, मैं अभी आदेश भेजती हूँ। युवा मालिक को बता दो 10 मिनट में मैं पहुंचता हूं। ली बाओगो, युवा मालिक ने तुम्हें तुरंत बुलाया है, मौका मैंने तुम्हें दे दिया है, अब आगे तुम खुद संभालो। शुक्रिया मुंशी जी, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। युवा मालिक को सब बता दिया गया है। शाबाश मुंशी जी। ली वेंचुओ, जब तुम्हारे पिता यहाँ आए, बेहतर होगा वे तुम्हें लेकर माफी मांगे। एक आखिरी मौका है, वरना सब राख हो जाएगा। जियांग जिमो, क्या दिखावा कर रहे हो? मुझे तो लगता है तुम्हारे पास ली साहब का नंबर तक नहीं है, और अभी भरोसा रखो, मैं अभी तुम्हें पैरों तले कुचल देता हूँ ताकि तुम कभी उठ ही ना सको। अभी कोई है? नहीं। मिंग्याओ, क्या कर रही हो? ली वेंचो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जिमो को छोड़ दो ना। मिंग्याओ, अब इस वक्त भी तुम उसका बचाव कर रही हो। उसने अपने घमंड में सबका अपमान किया है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। मिस शेन, मैं सलाह दूंगा कि अभी रिश्ता तोड़ दो। क्या तुम अपने शेन परिवार का संकट फिर से बुलाना चाहती हो? नालायक लड़की अभी उसकी तरफदारी कर रही है। क्या तुम सच में शेन परिवार को तबाह होते देखना चाहते हो? जियांग जिमो, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि पछताना किसे कहते हैं। अरे कोई है, इसे बाहर निकालो। ली ग्रुप के सीईओ ली बाओगो पधार रहे हैं। पिताजी। ली साहब यहाँ कैसे? क्या सच में जियांग जिमो ने ली बाओगो को बुला लिया? क्या उसमें इतनी ताकत है? तुम यहाँ कैसे? तुम बड़बड़ा क्या रहे हो? जल्दी मुझे युवा मालिक से मिलवाओ। युवा मालिक अभी तक आए नहीं है। क्या ये क्या मामला है? मुझे पता चल गया, बोलो ना जल्दी। युवा मालिक खुद नहीं आए, लेकिन अंदर की हर हलचल उनकी नजर में है। जरूर मैंने उनकी इज्जत की हिफाजत की होगी, तभी तुम्हें उनसे मिलने का मौका मिला। तो हम बाप बेटे को इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल पिताजी,
यही है वो युवा मालिक बनकर हमारे परिवार को मिटाने की धमकी दी। जियांग जिमो, मैंने दशकों से कारोबार की दुनिया में हर तरह का तूफान देखा है। देखता हूं तुम्हें कितना दम है। जियांग जिमो, तुमने कहा था ना कि मेरे पिता को बुलाओगे, कहा था ना कि मेरे पिता मुझे लेकर तुमसे माफी मंगवाएंगे। अब सामने आ गया तो दिखाओ अपनी औकात। कहीं तुम इस नालायक से उम्मीद तो नहीं लगाए बैठी? कैसा नालायक? अरे पिताजी, यही तो है। ली बाओगुओ, ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। मुझे नहीं जानना तू कौन है। चुप। अरे पिताजी, ये क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर ली, ये तो बस एक नालायक है। हाँ ना पिताजी, भले ही लियू वे आ जाए, उसे भी आपके आगे झुकना पड़ेगा। ये नालायक तो फिर भी क्या चीज है? मैंने कहा चुप रहो। मिस झांग, मेरा बेटा अंधा है, तुम्हारी पहचान नहीं पहचान पाया। जो गुस्ताखी हुई उसके लिए क्षमा करें। पिताजी, एक नालायक के लिए तुमने मुझे मारा? माफी मांगो। पिताजी, मैं माफ करें मिस झांग। कहीं ये झांग मुंशी की बेटी झांग रुओवा तो नहीं? झांग मुंशी, वो तो हाइजिन के झांग परिवार का एक अहम अधिकारी है। तभी तो ये लड़का इतने घमंड में है, इसे झांग मुंशी की बेटी का सहारा मिला है। अब मजा आएगा। ली बाओगुओ, तेरा बेटा बार बार गुस्ताखी कर रहा है, इसलिए ली परिवार और जनक सिंह ग्रुप के बीच सारे सौदे खत्म। मिस झांग, मेरे बेटे की गुस्ताखी की सजा मैंने अभी सबके सामने दे ही दी है और उससे माफी भी मंगवा दी है। इतनी बड़ी सजा कुछ ज्यादा नहीं हो गई? क्यों, तुम्हें कोई आपत्ति है? मिस झांग, मैं जानता हूं तुम चाहती हो कि ये लड़का ऊंचे समाज में अपनी पहचान बनाए, लेकिन तुम्हें इसे युवा मालिक बनाकर नहीं दिखाना चाहिए था और न ही अपनी ताकत के दम पर इसे बचाना चाहिए था। ये सजा मेरे ली परिवार को मंजूर नहीं। तो क्या आप सब अभी नहीं मानते? बोलिए। कितने मूर्ख हैं आप लोग। यही है झांग परिवार के युवा मालिक। स्टार समूह के नए अध्यक्ष क्या हैं? वह गुरु है। यह कैसे हो सकता है? मिस झांग, मैंने सच में नहीं सोचा था कि अब तक भी आप इस नालायक की रक्षा करेंगी। क्या आपको लगता है कि आपकी शक्ति आपको वापस पकड़ सकती है? मुशी झांग ने पूरी जिंदगी निष्ठा से सेवा की और उनकी आप जैसी बेटी जो परिवार का नाम डुबो रही है। तुम सबकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई है। लड़के, मिस झांग तुम पर जान छिड़कती है। तुम्हें खुद को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए, लेकिन आज रात यही खत्म, क्योंकि वो झांग रू हुआ। ये मामला नहीं संभाल सकती। बिल्कुल सही कहा। अगर तुम मुशी झांग की बेटी नहीं होती तो आज रात तुम्हारे किए की सजा यही है। हाईचेंग में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम उसे बोलने दो। मिस झांग, एलिट पार्टी शुरू होने वाली है। तुम्हारे पिता आए तो इसका हश्र और भी बुरा होगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा, तो फिर तुम इसके साथ बर्बाद हो जाओ। मुशी झांग पधार रहे हैं। आप बिल्कुल सही समय पर आए। क्या हुआ? इस एलिट पार्टी में किसी ने गुस्ताखी करते हुए माहौल बिगाड़ा है। किसी ने उपद्रव किया। जी, यही है वो मुशी झांग। मैंने तो बस इसे माफी मांगने को कहा था, लेकिन इसने मीठी बातों से मिस झांग को बहका लिया और वो इसकी तरफ से लड़ने लगी। उन्होंने मेरे परिवार को भी नष्ट करने की धमकी दी। हाँ, अपराध अप्राप्य है, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुशी झांग से विनती है कि न्याय करें। शाबाश, तुम लोगों ने खूब किया। मैं गया। अभी तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मुंशी झांग, मेरी विनती है कि जिमो को दोष न दें। कृपया आज रात सभी गलतियां न करें। मैं निगाह खेलूंगी। मिस शैन, तुम हटो। मिंग्याओ, जो इतराता है उसका अंजाम बुरा होता है। जियांग जिमो, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। झांग जिमो, यही अंजाम होता है ताकतवरों को ललकारने का। ये बूढ़ा नौकर झांग चेंग युवा मालिक को प्रणाम करता है। बुजुर्ग झांग, कृपया उठें। धन्यवाद युवा मालिक। ये सब क्या चल रहा है? युवा मालिक, आज जो कुछ भी हुआ उसका दोष मेरा है। ये नौकर आपको हिसाब देगा। जिन लोगों ने अभी युवा मालिक का अपमान किया वे खुद आ गए। ये हो ही नहीं सकता। वो तो बस एक बेरोजगार लड़का है जिसे उसकी मंगेतर छोड़ गई। कैसे हो सकता है गुरु? तुम मुझसे पूछ रहे हो। मैं हिम्मत नहीं करता। ली बाओगो, मैं तो चाहता था तुम्हारी परिवार को आसमान की बुलंदी पर पहुंचा दूं। तूने ही परिवार तबाह किया। मूशी जी, मैं सब तेरी वजह से। पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता था पिताजी। मुझे पिताजी मत कहो। मेरी औलाद नहीं है तू, नालायक। युवा मालिक, बेटे ने अपमान किया। आज रात से इसे ली परिवार से निकाला जाता है। अब इसका जीना मरना आपके हाथ में है। मालिक, हमें माफ कर दो। बख्श दो, अब बहुत देर हो चुकी है। युवा मालिक, आधी जिंदगी की मेहनत लगी है। कृपया युवा मालिक, जरा रहम कीजिए। युवा मालिक, जल्दी से यहां। नालायक, युवा मालिक,
मैं ली बाओगो अपने इस नालायक बेटे के साथ आपकी हर सजा भुगतने को तैयार हूं। बस आपसे विनती है, हमारे ली परिवार को माफ कर दीजिए। आज की रात से ली परिवार हाइचिंग के एलीट लोगों की सूची से बाहर। सब खत्म। तुम क्या करने वाले हो? खानदान, शक्ल, अकल, तुम में से कौन सी चीज जियांग परिवार की बहू बनने लायक है? नामुमकिन। जियांग जिमो, तुम तो बस एक ठुकराई हुई चीज हो जिसे कोई पूछता तक नहीं। तुम भला जियांग परिवार के सम्मानित युवा मालिक कैसे हो सकते हो? मैं समझ गई। जरूर मुंशी जी ने बेटी पर तरस खाकर झूठ बोला। बकवास। तुम्हारे जैसी औरत क्या कभी अमीर घराने में शादी करने का सपना देख सकती है? युवा मालिक, एक साथ क्या जाए? बोलो इनसे, मेरा जो कुछ भी हड़पा है वो सब वापस करो, वरना पुलिस को सौंप देंगे। जी माँ। आप लोगों को कुछ और कहना है? मुंशी जी, हमारी नजर धोखा खा गई। युवा मालिक का दिल दुखाया हमने। हम माफी चाहते हैं। हाँ, माफी। झो मिन ने युवा मालिक का दिल दुखाया। कृपया क्षमा करें। आज की बातों का मैं अलग अलग हिसाब नहीं लूंगा, लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं कड़ी सजा दूंगा। युवा मालिक, एक जरूरी बात है। मिंग्याओ, मैं। जाओ। ठीक है, तो मैं चलती हूं। युवा मालिक, 3 अंतरराष्ट्रीय दिग्गज कंपनियां मिलकर जियांग परिवार के व्यापार को घेर रही हैं। अगर उन्हें पता चला कि आप असली वारिस हैं तो वे आपके खिलाफ कोई भी हथकंडा अपनाएंगी। इसलिए हाइजिंग में एक स्वागत समारोह रखा गया है ताकि कोई दूसरा आपकी जगह जाकर सबको धोखे में रखे। जब सब शांत हो जाए तब आपका भव्य राजतिलक समारोह होगा और वो विजय नाम रहेगा। अच्छा, समझ गया। तुमने बहुत मेहनत की। मैं पिताजी, जल्दी देखिए, उस लड़के ने हम सबको बेवकूफ बनाया। असली जियांग वारिस तो हाइचेंग में है। ये जियांग जिमो पूरा का पूरा धोखेबाज है। धोखेबाज? ये तुम? अरे, हम तो उसके हाथों खेल गए। युवा मालिक, ग्रुप किंग झो में एक साथ सितारा होटल बनाने जा रहा है। ये रही इस परियोजना प्रमुख पद के उम्मीदवारों की सूची, कृपया देख लें। यही ठीक रहेगा, लियू वेई। युवा मालिक की पसंद बहुत बढ़िया है। ऐसा क्यों? युवा मालिक को शायद पता न हो, यह लियू वेई भले ही सिर्फ स्टोर का ऑफलाइन जनरल मैनेजर है, लेकिन मैंने पहले इसका आकलन किया है। इसकी व्यक्तिगत क्षमता वाकई बहुत शानदार है। हम ठीक है, तो कर दीजिए। युवा मालिक, एक और बात है। यह आपकी पहचान दर्शाने वाला ब्लैक ऑब्सीडियन क्लाउड कार्ड है। मैंने आपके नाम से एक स्पोर्ट्स कार भी बुक करा दी है। आगे से आप गाड़ी से आया जाया कर सकते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत की आपने। हेलो मिंग्याओ, क्या हुआ? घबराओ मत, मैं अभी आता हूं। मिंग्याओ, इतनी जल्दी बुलाकर क्या काम है? आज कॉलेज में पूर्व छात्र सम्मान है। मेरा एक पुराना सहपाठी कियान जेविन भी आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ चलो। कियान ग्रुप? कियान ग्रुप जनक सिंह ग्रुप का 7 सितारा होटल का मुख्य साझेदार है। मैं चाहती हूँ कि वह बस एक संपर्क करवा दे ताकि शेन परिवार को जनक सिंह ग्रुप के साथ सौदा मिल जाए। मिंग्याओ, असल में मैं बस यह सौदा मिल जाए तो मेरे माता पिता तुम्हें अपना लेंगे। जल्दी चलो, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। अरे चेंजो, आखिरकार आ ही गया तू। हमारे बिन भाई का इंतजार करवाया तूने। हिम्मत कैसे हुई? बिन भाई, माफी चाहता हूं, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था। अरे वाह, तू तो आजकल काफी आगे निकल गया। मर्सिडीज चला रहा है। कहा भाई, बस एक मर्सिडीज ही तो है, कोई 80-90 लाख की चीज है। अरे बिन भाई, वो पोर्शे तुम्हारी है? हाँ, ये भी नहीं दिख रहा? अरे बिन भाई ही है।
कमाल हो तुम। ये पोर्शे 80-90 लाख से कम की तो नहीं होगी? छोटी चीज है, कोई 30 लाख की होगी। बिन भाई 30 लाख से ऊपर? बहुत शानदार। ये तो आम आदमी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा सकता। बिन भाई, क्या मैं इसके साथ एक फोटो ले सकता हूं? इतना संयोग नहीं कि मालिक ही सामने मिल जाए। फोटो लेने में क्या हर्ज है? जाओ ध्यान से, मेरी गाड़ी पर खरोच मत आने देना। बिन भाई, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? जल्दी जा, जल्दी। मैं भी चलता हूं बिन भाई, तो तू भी चल। फिर मैं ध्यान से। संभल के। महंगे आओ। तू अब आई? हिम्मत कैसे हुई हमारे बिन भाई को इंतजार करवाने की? माफी चाहती हूँ, मैं एक बहुत जरूरी इंसान का इंतजार कर रही थी। महंगे आओ, बहुत दिनों बाद। ज़ेबिन, मैं तुम्हें एक इंसान से मिलवाती हूँ। ये है। आम इंसानों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। सब आ गए हैं तो चलो। लूमिंग विला, मुझे याद है, ये पूरे किंगजो का इकलौता 6 स्टार होटल है। 6 स्टार होटल क्या चीज है? जेनेक्स ग्रुप जल्द ही 7 स्टार होटल बनाने जा रहा है। सुनो, ये कियान परिवार 7 सितारा होटल का मुख्य निवेशक है। बस करो यार, चापलूसी भी हद में करो। चलो। बिन भाई, क्या मैं तुम्हारी स्पोर्ट्स कार में बैठ सकता हूं? अरे, तुझे अक्ल है भी या नहीं? इस पोर्श की आगे वाली सीट सिर्फ मिस शेन मेंग्याओं के लिए है। अरे रहने दे, इतने सारे लोग हैं, मेरी गाड़ी में सब कहां बैठेंगे? मेंग्याओ, फुर्सत में तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। शुक्रिया। तुमने अभी कहा कि ये गाड़ी तुम्हारी है। क्यों, कोई दिक्कत है? ये गाड़ी मेरी है। क्या कहा तुमने? तुम कह रही हो ये गाड़ी उसकी है? मेंग्याओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत बेशर्म है, बिन भाई की गाड़ी को अपनी बताता है। अबे तुझ में हिम्मत है? अपनी शक्ल तो देख, ये 3 करोड़ की फरारी है। तेरी औकात है इसे खरीदने की? बिल्कुल सही कहा, तू कबाड़ी। मैं समझ गया, तू चाहता है कि सबके सामने शेखी बघारे, पर सोचा नहीं कि ये शेखी मेरे सामने बघा रहा है। अगर गाड़ी तेरी है तो खोल के दिखा। भले ही मैं इस गाड़ी का मालिक नहीं, पर ऐसा आदमी इसका मालिक हो ही नहीं सकता। मैं देखता हूं कि तू कब तक ढोंग करता है। तो अच्छे से देख ले, ये गाड़ी आखिर किसकी है? ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। क्या मतलब? क्या ये गाड़ी सच में उसी की है? कहीं तुम लोगों को पता न चले, इसलिए बता देता हूं। ये फिंगरप्रिंट लॉक चाबी से भी खोला जा सकता है। जिमो, ये गाड़ी सच में तुम्हारी है? हाँ, सच में मेरी है। चलो, तुम्हें घुमाने ले चलता हूं। सब वही खड़े क्यों हो? यही है ना वो शख्स जो शादी तक नहीं कर सकता? नहीं बिन भाई, इसे पता था कि ये लौंडा ऐसी गाड़ी लेकर आएगा। तुम क्या कहना चाहते हो? अरे कुछ नहीं बिन भाई। अरे बिन भाई, तुम्हें क्या लगता है, क्या उस लौंडे को पता चल गया कि तुम्हें शेन मेंग्याओ में दिलचस्पी है, इसलिए जानबूझकर इतना दिखावा कर रहा है ताकि तुम्हें नीचा दिखा सके? लेकिन इस गाड़ी का क्या स्पष्टीकरण? हाँ, ये तो आम आदमी ऐसी गाड़ी खरीद ही नहीं सकता, है ना? नहीं 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 नहीं, जो गाड़ी हमने अभी देखी वो कोई लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार ही नहीं, वो तो बस एक देखने में मिलती जुलती बूढ़ों वाली बग्गी है। वरना उसने फिंगरप्रिंट की जगह चाबी क्यों इस्तेमाल की, है ना? तो तुम्हारा मतलब है कि इस लौंडे ने जानबूझकर स्पोर्ट्स कार लेकर दिखावा किया? बिल्कुल। तभी तो, इसलिए ये कमीना इतना अमीर कैसे हो सकता है? बिन भाई, इस लौंडे ने जानबूझकर तुम्हें इतना बेइज्जत किया है, हमें तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, इसे जरूर सबक सिखाना चाहिए। मुझसे चालाकी करेगा? चलो
तुम्हें पता है इस बार का एलुमनाई मीट लूमिंग विला में हो रहा है, सब बायुए की वजह से। वही विश्व प्रसिद्ध हस्ती, तीनों के टॉप अवार्ड जीते हैं, वो इंटरनेशनल सुपरस्टार बायुए। हाँ वही, और आज रात वो खुद भी आएगी। क्या बायुए? बायुए आज रात वापस देश आ रही है और आज के एलुमनाई मीट में भी शामिल होगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि आज रात हम उस इंटरनेशनल सुपरस्टार के साथ एक ही टेबल पर खाना खाएंगे? तुम सच में बहुत भोले हो। बायुए का रुतबा क्या है, हम लोग कैसे उसके साथ खाना खा सकते हैं? चेंजुओ ने सही कहा। बिन भाई, क्या तुम भी नहीं? बायुए का दर्जा बहुत ऊंचा है, उसके साथ एक टेबल पर बैठने वाले लोग या तो अमीर होते हैं या रईस, और वो भी टॉप लेवल के। आज बायुए का एलुमनाई मीट में आना पहले से ही हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, और उसके साथ एक टेबल पर खाना खाना वो तो बस एक सपना है। अच्छा, मैं तो ऑटोग्राफ और फोटो लेने की सोच रहा था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बिन भाई, क्या मौका अगर हम स्वर्ग मेज पर बैठ गए तो बायुए हमारे साथ एक ही मेज पर खाना खाएगी, यहां तक कि अपने हाथों से शराब पिलाएगी। स्वर्ग मेज क्या है? इस दावत में 4 श्रेणियां हैं, स्वर्ग, धरती, पवन, बादल। हर श्रेणी में अलग अलग लोग बैठते हैं। खाना खाने के लिए भी तुम लोगों ने ऊंच नीच और अमीर गरीब का भेद बना रखा है। तुम जैसे नीच कूड़े को यह बात समझ में नहीं आएगी। मेज बांटने का मतलब तुम्हें लगता है सिर्फ जगह बांटना है? सुनो, मैं बताता हूं, मेज बांटने का असली मतलब सिर्फ बैठने की जगह नहीं है, ये सत्ता और रुतबे की बात है, समझे? मिस्टर लियू, अंदर पधारिए। बिन भाई, इससे बहस मत करो, जल्दी बताओ, स्वर्ग में इस पर बैठने का तरीका क्या है? हाँ बिन भाई, वो मैं तो खुद बायुए से मिलना चाहता हूं। इस नालायक के पीछे वाली मेज ही बादल मेज है, जिनकी संपत्ति 10 लाख से ऊपर है, वे वहां बैठ सकते हैं। मेरे पीछे वाली मेज पवन मेज है, जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से ऊपर है, वे वहां बैठ सकते हैं। सामने वाली मेज धरती मेज है, अरबतियों के लिए, वे वहां बैठ सकते हैं। और ये मेज, यही है स्वर्ग मेज, जिनकी संपत्ति 10 अरब से कम है, वे यहां नहीं बैठ सकते। 10 अरब? तो क्या आज रात सबका कोई मौका ही नहीं है? इसीलिए कहता हूं, बेकार की उम्मीदें मत पालो। बायुए भी भला हम जैसों के देखने लायक है, लेकिन बिन भाई, आज रात ये आयोजन 4 श्रेणियों में बंटा है, तो जिनकी संपत्ति 10 लाख से कम है, वे कहां बैठेंगे? बहुत अच्छा सवाल। जिनकी संपत्ति 10 लाख से कम है, वे तो दरवाजे के अंदर आ ही नहीं सकते, बस बाहर दरवाजे के कुत्ते बनकर खड़े रह सकते हैं। मैंने सही कहा ना जियांग ज़ेडाइमो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। दावत शुरू होने वाली है, संपत्ति की जांच शुरू करो। मिस्टर कियान, आप जमीन की मेज के लायक है, कृपया ऊपर बैठिए। वाह, कमाल है बिन भाई, अरबों की संपत्ति, मैं जमीन की मेज पर बैठूंगा। अरे वाह। मिस शेन, आप जमीन की मेज के लायक हैं, कृपया ऊपर बैठिए। रुको, तुम जा सकती हो, लेकिन ये नहीं जा सकता। क्यों नहीं? हमने तो संपत्ति की जांच कर ली है। वो तुम्हारी संपत्ति है, इसकी नहीं। मेरी और जिमो की संपत्ति साझा है। क्या मतलब? तुमने इससे शादी कर ली? हाँ, मेरा पैसा ही इसका पैसा है। मैं फिर कहता हूं, तुम जा सकती हो, ये नहीं। ज़ेबिन, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अरे मेंग्याओ, बहस मत करो। जमीन की मेज, ये सच में लायक नहीं है, बुरा मत मानना, पर आज की इन 4 मेजों, आकाश, धरती, हवा, पानी, इनमें से किसी पर भी बैठने का हक इस जियांग जिमो को नहीं है। कियान ज़ेबिन, अगर तुम इसी तरह हमला करते रहे तो ये एलुमनाई मीटिंग मैं और जिमो छोड़ देते हैं। चलो। तो हमारे परिवार का प्रोजेक्ट, क्या तुम्हारे शेन परिवार को उसकी भी परवाह नहीं? मेंग्याओ, मैं समझता हूं तुम एक नालायक को साथ लाकर बस यही बताना चाहती होगी। मैं तुम्हारे पीछे पड़ना बंद कर दूं, लेकिन जान लो, तुम्हारे लिए ही नहीं, पूरे शैन परिवार के लिए मेरी अहमियत बहुत बड़ी है। आखिर क्यों तुम अपना समय ऐसे नालायक पर बर्बाद कर रही हो? समझा नहीं? भाग यहां से। हाँ, भाग। तो सीटें संपत्ति के हिसाब से तय होती हैं। डर है कि मेरी संपत्ति की जांच के बाद तुम में से किसी की भी औकात नहीं मेरे साथ बैठने की। फिर से कहो। तुम लोग लायक नहीं हो। अरे वाह, किसी को अपनी औकात का अंदाजा ही नहीं है। अच्छा जियांग जिमो, कहते हो तुम्हारे पास संपत्ति है, तो दिखाओ, सबके सामने लाओ उसे। कितनी है? कुछ हजार या कुछ लाख? माफ करना, तुम्हें निराश करना पड़ेगा।
मेरी संपत्ति खरबों में है। खरबती है ना? बस एक फटी सी कार है। लो, इसकी जांच करो। आज मैं इसे सबके सामने बेइज्जत करूंगा। जिमो, कोई बात नहीं, इसे जांच करने दो। आज मैं तुम लोगों को बता दूंगा, जिस आसमानी मेज पर बैठने की औकात तुम्हारी नहीं है, उस पर मैं बैठूंगा। तुम लोगों की आदर्श इंटरनेशनल सुपरस्टार अपने हाथों से मुझे शराब पिलाएगी। जियांग जिमो, आज अगर तुम्हारी कार्ड सच में चल गई और तुम सच में आसमानी मेज पर बैठ गए तो मैं यही सबके सामने 18 बार माथा टेक कर तुम्हें अपना बाप कहूंगा। श्री जांग, कृपया आसमानी मेज पर विराजिए। क्या? ये आसमानी मेज पर क्यों बैठेगा? क्या मतलब? इसकी कोई पहचान है जो हम नहीं जानते? बकवास, ये तो साफ मिला हुआ है इसके साथ। अपने मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर, जरा जल्दी यहाँ आइए। जियांग जिमो, सच में सोचा नहीं था तुम एक वेटर को भी घूस दे देते हो। मैनेजर माँ के आते ही देखती हूँ कैसे नाटक करोगे। वाह, कोई शेखी बघारने के लिए कुछ भी करे तो। मगर बिल्ली चाहे शेर की खाल पहन ले, वो राजकुमार नहीं बन सकती। क्या हो रहा है मैनेजर माँ? तुम्हारा आदमी किसी बाहरी से मिला हुआ है। हिम्मत है तुम्हारी। नियम नहीं पता, ये मिस बाई ने तय किया है। मैनेजर, श्री जांग की हैसियत वाकई शर्तों पर खरी उतरती है। जरा सुनो इसकी बात। क्या बोल रही है? पैसे कम है, मैं अभी जांच करता हूँ। अगर ये झूठ निकला तो मैं इस घमंडी को यहीं से बाहर निकलवा दूंगा और सबको जवाब दूंगा। कार्ड दो। ये मैनेजर माँ ने अभी तक कार्ड स्वाइप नहीं किया। इतनी घबराहट क्यों हो रही है? कार्ड तो नहीं हुआ, क्यों कांप रहे? चुप, ये ब्लैक जेड क्लाउड कार्ड है। ये कौन सा कार्ड है? तुम्हें पता भी नहीं? ये जियांग परिवार के वारिस का खास बैंक कार्ड है। कहते हैं इससे जियांग ग्रुप की आधी से ज्यादा पूंजी निकाली जा सकती है। क्या तुम्हारे पास ब्लैक जेड क्लाउड कार्ड कैसे आया? मेरे पास क्यों नहीं हो सकता? ब्लैक जेड क्लाउड कार्ड जियांग परिवार के वारिस का निजी कार्ड है। तुम्हारे पास होने का हक क्या है? जैसा तुम देख रहे हो, मैं ही जियांग परिवार का वारिस हूं। जियांग जिमो, झूठा वारिस, बड़ी हिम्मत। ढोंग, जियांग जिमो, चेनेक्सिंग ग्रुप की एलिट पार्टी में तुम्हारा जियांग परिवार के वारिस के नकली होने का सच सबके सामने आ चुका है। अब नकली कार्ड बाहर गया तो तुम्हारी 10 जानें भी कम पड़ जाएंगी। कार्ड तुम्हारे ही हाथ में है, आजमा के देख लो। मैनेजर माँ, स्वाइप करो। बस एक नकली ब्लैक जेड क्लाउड कार्ड ही तो है, क्या ये आसमान तोड़ देगा? मैनेजर माँ, क्या कार्ड चल नहीं रहा? जियांग जिमो, अपनी मौत का इंतजार करो। चुप, मिस्टर जियांग को सम्मानित सीट पर बिठाया जाए। सुश्री बाई यू आ रही है। अरे बाई यू। मिस बाई, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? आप सबका प्यार पाकर आभारी हूँ, लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं। आज रात मैं सिर्फ स्वर्ग सिंहासन पर बैठने के लिए आई हूँ। वो जियांग परिवार का मालिक है? नामुमकिन, वो जियांग परिवार का युवा मालिक नहीं हो सकता। लेकिन ये सब, इसका सिर्फ एक ही मतलब है। आ गई मिस बाई, कृपया रुके। मैंने कहा था ना। आज रात मैं सिर्फ श्री जांग के लिए आई हूँ। मिस बाई, मैं समझता हूँ, लेकिन आप भी अपनी आंखें खोलकर देख लीजिए। वो महज एक नकली चेहरा है। भला वो स्वर्ग सिंहासन पर कैसे बैठ सकता है और आपका इतना खास ध्यान कैसे पा सकता है? तो क्या तुम मेरे नियमों पर सवाल उठा रहे हो? नहीं, ऐसी हिम्मत नहीं। मैं बस यही डर रही हूँ कि कुछ लोग बुरी नीयत से मैनेजर के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। कहीं आपकी इज्जत पर बट्टा न लग जाए। कियांग जेबिन, मैं मानती हूँ कि इस मैच में तुम बहुत काबिल हो, लेकिन श्री जांग के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। श्री जांग का स्वर्ग सिंहासन पर बैठना उनका हक भी है और मेरा सौभाग्य भी। तो क्या इसका मतलब जांग जिमो मालिक है? बहस मत करो, तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। यह मेरा हक है। मिस बाई, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या मैं आपके साथ एक फोटो और ऑटोग्राफ ले सकती हूँ? बिल्कुल। श्री जांग, मिस शेन, कृपया विराजिए। अभिनय करो, करते रहो। मैं देखती हूँ ये नकली चेहरा कब तक ये नाटक चला सकता है। मैं तुम्हारे लिए शराब डालती हूँ। श्री जांग, आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है। ये प्याला आपके नाम करती हूँ। लीजिए सुश्री शेन। भाई, जियांग मालिक को नाराज कर दिया। कोई बात नहीं, वो मैनेजर माँ बस ल्यूमिंग विला का एक छोटा मैनेजर है। उसे ऊपर की खबरें मिलती नहीं। मिस बाई, वो भी हमेशा विदेश में रही, यहाँ की खबरों से बिल्कुल अनजान है। लेकिन अभी यहाँ मौजूद हर कोई उसे जियांग परिवार का बड़ा युवा मालिक मान रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में स्कूल का पूर्व छात्र सम्मान समारोह शुरू होगा। बिन भाई,
तुम्हारा मतलब है कि उसकी पहचान झूठी हो सकती है, लेकिन उसकी हैसियत झूठी नहीं हो सकती। एक जियांग परिवार का युवा मालिक थोड़ी देर में चंदा देगा तो बस 10-20 हजार, ये तो बहुत शर्म की बात होगी। और मैंने अभी अपने पिताजी को फोन कर दिया है। पिताजी और लियू आते ही देखेंगे। सब लोग जरा शांत हो जाइए। आज की रात बेहद भावुक और खुशी का पल है। हम सबने सफलता पाई है जिसमें हमारी मातृ संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। जरूर आप सबने आने से पहले मातृ संस्था को दान दिया होगा। और अब मैंने सूची नोट कर ली है। थोड़ी देर में मैं ये सूची सबके सामने रखूंगी। मैं वायु यहाँ वादा करती हूँ कि मातृ संस्था के लिए जो सबसे ज्यादा दान देगा मैं उसकी एक इच्छा पूरी करूंगी। क्या वायु की इच्छा? पहला स्थान, मुझे पहला स्थान चाहिए। लेकिन गलत प्रतिस्पर्धा और मनमुटाव से बचने के लिए इस बार का दान पूरी तरह से गुप्त रूप से होगा। क्या गुप्तदान? अगर ऐसा है तो पहला स्थान पाने के लिए ये अंदाजा लगाना होगा कि प्रतिद्वंदी ने कितना दान दिया है। फिर तो पहले स्थान की कीमत दूसरों से 3 गुना से भी ज्यादा चुकानी पड़ेगी। रुको, अगर सच में गुप्त दान हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस जियांग जिमो ने असल में कितना दान दिया? हाँ भाई, अगर ऐसा हुआ तो हम ये साबित नहीं कर पाएंगे कि जियांग जिमो नकली है। मिस बाई, मेरा मानना है कि हालांकि दान में कोई ऊंच नीच नहीं होती, लेकिन कम से कम दान का नतीजा सबको पता होना चाहिए। इससे ये भी बचेगा कि कोई एक पैसा भी दान न देकर ये दावा करे कि उसने सबसे ज्यादा दिया है। मुझे ये सही लगता है। मुझे भी सही लगता है। तो छात्र कियान, तुम्हारा क्या सुझाव है? मेरा सुझाव है कि दान के नतीजों के हिसाब से सबकी रैंकिंग बनाई जाए। इससे न तो मन मुटाव होगा और न ही प्रोत्साहन की कमी। ठीक है, तो ढोल की आवाज को संकेत माना जाए। 9 आवाजें अधिकतम है। अब मैं सूची की घोषणा करूंगी। स्कूल का वार्षिकोत्सव। घबराहट हो रही है। नीचे तो नहीं रहूंगा। वो तो सबसे नीचे वाला बैठा है। हाँ सही कहा। मैं कितना भी बुरा करूं उस नकली से तो बेहतर ही रहूंगा। सुन शुआंग, माफ कीजिएगा दोस्तों, घर की हैसियत ही सीमित है। बस कुछ स्कूल बसें दान की है। झांग शियाओ फेंग, माफ कीजिए, थोड़ा पीछे हूँ। बस 1 लाख दान की है। सब हंसी मत उड़ाना। चेन छुओ, माफ कीजिएगा दोस्तों, छोटी सी भेंट है। 50 लाख का छोटा सा दान किया है। लियू यी, झांग जुहे, झाओ वानशु। बिन भाई आज के मुख्य अतिथि है, इसलिए मैंने 50 लाख दान किए। अरे ये तो बहुत थोड़ा है। शेन मेंगियाओ, 8 थाप, ये तो करोड़ों में होगा। मैंने अपनी मातृ संस्था के लिए एक विज्ञान भवन दान किया है। कामना है कि मेरी संस्था दिन ब दिन तरक्की करे। मिस शेन, संस्था की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मिस बाई, आप बहुत विनम्र हैं। कियान जेबिन, ये 8 थाप यानी एक विज्ञान भवन है। करोड़ों की कीमत। ये 9वीं थाप। कितना दान होगा बिन भाई? आखिर कितना दान किया है? अरे बिन भाई, रहस्य मत बनाओ, भाइयों को बता ही दो। ठीक है, चूंकि सब साथी मेरे दान के बारे में इतने उत्सुक है तो क्यों ना मैं बता ही दूं। ज्यादा नहीं, बस एक छोटा लक्ष्य, 10 करोड़। अरे वाह बिन भाई, तुम ही हो बिन भाई, असली शेर। अब आगे जियांग जिमो की रैंकिंग घोषित करने का समय आ गया है। जियांग जिमो जियांग परिवार का बड़ा युवा मालिक क्या 100 अरब या 1000 अरब दान नहीं करेगा? अरे कैसा 1000 अरब? घंटा 9 बार बज चुका है। इसका मतलब है कि अब इस पूरे हॉल में कोई भी नहीं जो बिन भाई की बराबरी कर सके। जियांग जिमो, स्पोर्ट्स कार किराए पर लो, पहचान छिपाओ, नकली कार बनाओ, लेकिन ये दान असली दौलत की टक्कर है। अब किस चीज से दिखावा करोगे? मैंने जो दान दिया है उसे पैसों से नहीं तौला जा सकता। सुनो, पैसों से नहीं तौला जा सकता, तुम्हारा क्या मतलब है? दूसरे शब्दों में कहूं तो वो तो बिल्कुल बेकार हुआ ना। अगर पैसों से ही तौलना ही पड़े तो मुझे डर है कि तुम सब घर जाओगे। अरे सुनो, इसने क्या कहा? ये तो मुझे डरा ही देगा। अरे बाप रे, मुझे कितना डर लग रहा है। जियांग जिमो, अब मेरी घंटी 9 बार बज चुकी है। अगर तुम 9 बजने से पहले ऐसा कहते तो शायद सबको बेवकूफ बना लेते, लेकिन अब 9 बार हो चुकी है। मैं पूरे हॉल में सबसे ऊपर हूँ। अब तुम किस बात पर इतरा रहे हो? 9 बार बजना भी क्या चीज है? चाहे तुम पूरे हॉल के सब लोगों को मिला लो, फिर भी मेरे अकेले के बराबर नहीं। बकवास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की? ठीक है ठीक है ठीक है जियांग जिमो, मैं देखता हूं तुम कब तक इतराते रहोगे। मिस बाई, आप घोषणा शुरू कर सकती है। सौ ध्वनिया, ये तो 100 ध्वनिया है। ये क्या
क्या सबसे ज्यादा 9 ध्वनियां नहीं होती? 100 ध्वनियां कैसे बच गई? कहीं गिनती में गड़बड़ तो नहीं? मिस बाई, 9 ध्वनियां ही अब तक की सबसे बड़ी दान राशि थी। उसे 100 ध्वनियां कैसे मिल सकती हैं? क्योंकि मिस्टर जांग इसके हकदार हैं। हकदार? तो मिस बाई, आपके कहने का मतलब यह है कि इस जियांग जिमो ने आखिर दान में कितना दिया? मुझे यकीन है कि सभी पूर्व छात्र 100 ध्वनियों को लेकर उत्सुक होंगे। मिस्टर जांग का दान पैसों से आका ही नहीं जा सकता। अगर इसे कीमत के हिसाब से मापना ही पड़े तो कम से कम अरबों में है, और वह भी बाजार में उपलब्ध नहीं। 100 क्या 1000 लाख ध्वनियां भी मिस्टर जांग के लिए कम है। अरबों? ये अरबों कैसे हो सकता है? मिस बाई, इस लड़के ने आखिर दान में दिया क्या है? हाइजिंग की सबसे प्राचीन विरासत, दुनिया में केवल 3 सबसे पुरानी निजी पुस्तकालयों में से एक हाइजिंग के जियांग परिवार ने कियांजुआन पुस्तकालय दान किया है। कियांजुआन पुस्तकालय, वही कियांजुआन पुस्तकालय, 40 एकड़ में फैला, 3 लाख पुस्तकें, सारी दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियां। इनमें से कोई भी एक पुस्तक अमूल्य है। हम उसकी तुलना में बिल्कुल हास्यास्पद है। अब बोलो, मान गए या नहीं? जियांग जिमो, जियांग परिवार के युवा मालिक का अधिकार? तू मौत बुला रहा है तो मैं तेरी यही इच्छा पूरी करता हूं। पिताजी, यहां कोई जियांग परिवार का युवा मालिक बनने का ढोंग कर रहा है। क्या क्या हुआ मिस्टर लियू? मेरे बेटे के स्कूल समारोह में कोई खुद को युवा मालिक बता रहा है। चलो देखते हैं। तू मर चुका है, मेरे पिता आ ही रहे हैं और मिस्टर लियू के साथ। अब देखता हूं तू कैसे बचता है। वो चेनक्सिंग ग्रुप के 7 स्टार प्रोजेक्ट का हेड मिस्टर लियू वेई। हाँ बिल्कुल। जियांग जिमो, क्या तुझे लगता है कोई तेरी चालाकी नहीं पकड़ पाएगा? लेकिन मेरे पिता मिस्टर लियू को ला रहे हैं। मिस्टर लियू ने असली मालिक को देखा, अब बच नहीं सकता। तुझे डर नहीं लगता कि मैं सच में जियांग परिवार का युवा मालिक हूं? छी, तू, तेरी औकात ही क्या है? दिन में सपने देखना बंद कर। इस वक्त असली युवा मालिक राजधानी में है। जियांग जिमो मुंह लड़ाने के बजाय ये सोच कि मुझे घुटनों पर बैठकर कैसे माफी मांगेगा। क्या सच में? जेबिन, क्या हम यह मामला यही खत्म नहीं कर सकते? यही खत्म? उस जियांग जिमो ने जब मेरी बेइज्जती करवाई थी, क्या तब उसने सोचा था यही खत्म करने का? जब वो धौंस जमाता था, पहले खत्म सोचा, अब तुम कहती हो खत्म? कितनी हास्यास्पद बात है। वह तेरी अपनी करनी का फल था। जेबिन, मैं तुमसे इस बात के लिए माफी मांग सकती हूँ, लेकिन अगर तुम बार बार यही रट लगाए रखोगे तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। तू उसकी तरफदारी करेगी? हाँ। शेन मेंगयाओ, क्या तुम खुद को जरूरत से ज्यादा बड़ी हस्ती समझने लगी हो? जरूरत से ज्यादा भाव दिया, दबाव डालू तो तुम्हारा शेन परिवार खुद तुम्हें मेरे बिस्तर तक पहुंचा देगा। तुम, तेरी औकात नहीं है इतनी। मेरे पिता टियानहाओ ग्रुप के मुख्य साझेदार हैं। साझेदारी चाहिए, पहले मुझसे गुजरो। नहीं। तो क्या हाइचेंग का जियांग परिवार काफी है? फिर भी नहीं। जियांग कहलाने वाले, तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। वैसे अगर तुमने उसी वक्त माफी मांग ली होती तो शायद बचने की गुंजाइश थी, लेकिन अब रुको। ये बेवकूफ लड़का कहीं ये न सोच ले कि सिर्फ एक नकली होने के नाते हाइचेंग का जियांग परिवार उसे बचा लेगा, बचाएगा। जियांग जिमो, तू तो बस एक नकली है। अगर तू मर भी गया तो भी तुझे कोई नहीं बचाएगा। मैं तुम्हें मेंगयाओ का पुराना दोस्त समझकर छोड़ रहा हूं। अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। तेरी जान बख्श दूंगा, वरना अंजाम खुद भुगतना। जियांग के कुत्ते, तू मौत को बुला रहा है। मरना चाहता है तो मरने दे, मैं देखता हूं कैसे थोड़ी देर में घिसटकर मेरे पैरों में गिड़गिड़ाएगा। जिमो, मिस्टर लियू बस आने ही वाले हैं। डरो मत, चाहे लियू वेई खुद ही क्यों न आ जाए आज, उसे भी मेरे सामने सिर झुकाना ही पड़ेगा। कितनी बड़ी हिम्मत है पिताजी। आपने कहा था कोई यहां जियांग परिवार का बेटा बनकर घूम रहा है। यही है वो। ये जियांग परिवार का बेटा बनकर यहां मनमानी कर रहा है और नकली ब्लैक ऑब्सीडियन चिन्ह भी बनाया है। इतना ही नहीं, लियू जोंग, हैचिंग, जियांग ने इसे अपनी आंखों में रखा और बस अनुमान लगाया। मिस्टर लियू, देखिए, कोई बात नहीं, इतनी हिम्मत से बोलने वाला पूरे हाइचेंग में कोई नहीं बचा सकता इसे। लियू वेई, तू मुझे छूने की हिम्मत करेगा? युवा मालिक, किसने दी तुझे हिम्मत? मिस्टर लियू का नाम तू मुंह पर ले सकता है? जियांग जिमो, जियांग जिमो, तेरी मौत पक्की है। मिस्टर लियू, मुझे क्यों मार रहे हैं? मिस्टर लियू,
ये मेरा बेटा है, बेटा बनकर घूमने वाला तो ये मरा हुआ कीड़ा है। पिताजी, अपनी आंखें खोलो। आपका सेवक लियू वेई। युवा मालिक को प्रणाम। युवा मालिक, नामुमकिन, ये तो जियांग परिवार का बड़ा बेटा है। मुझसे आदमी पहचानने में चूक हुई, कृपया युवा मालिक मुझे क्षमा करें। किया न्याओमिंग, तू अभी अपने निकम्मे बेटे को लेकर फौरन यहां आकर माथा टेककर माफी मांग। युवा मालिक, हमारे परिवार ने युवा मास्टर को नाराज कर दिया है। वो एकमात्र है, ये कैसे हो सकता? कमीने चुप रह, घुटनों के बल बैठ। युवा मास्टर से क्षमा करें। पिता ने अपने बेटे को धोखा दिया। उन्होंने मास्टर जियांग को नाराज किया और वरिष्ठ लियू का खंडन किया और जियांग परिवार को भ्रष्ट कर दिया। आखिर माफी मैं क्यों मांगू? युवा मालिक, मैं जानता हूं मेरे बेटे का गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन कियान परिवार निर्दोष है और ये मरा हुआ कीड़ा। आज से कियान परिवार से बेदखल किया जाता है, जिंदा रहे या मरे, सब कुछ युवा मालिक की मर्जी पर है। पिताजी, जो गुनाह आपने किया उसमें मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जियांग भाई, नहीं, जियांग दादा, मैं नीच इंसान हूं, मुझे आपको पहचान नहीं पाया, माफ कर दीजिए। तुम्हें माफ कर दूं? इतनी आसानी से? कभी नहीं। लियू वेई, ऐलान करो, कियान परिवार आज से एलीट लिस्ट से बाहर। जो हुक्म मालिक। ताजा खबर, शहर की पुरानी और मशहूर कंपनी ली ग्रुप अचानक दिवालिया हो गई। कहा जा रहा है कि उन्होंने हाई चेन के जियांग परिवार के वारिस को नाराज किया, सप्लाई चेन और फंडिंग पर एक के बाद एक वार किए गए। सच में ये मेरे बड़े भाई का बेटा है। कमाल की चाल है। उस समय आपका जुड़वा भाई जियांग शांगुओ कितना ताकतवर था, फिर भी आपके हाथों हारते हारते बचा था। वो चींटी है। मैंने जियांग परिवार में सालों संघर्ष किया। वो नौजवान लड़का हाईचेंग जियांग परिवार की सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। अभी बहुत कच्चा है। लगता है मुझे किंगझो वापस जाना होगा। अब समय आ गया है। मेरे भतीजे को बताने का कि जियांग परिवार में वापसी इतनी आसान नहीं है। अंदर आइए। मालिक, आज आपके साथ डिनर करते हैं। होटल प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। ठीक है, कर लेते हैं। एक और बात है, आज दोपहर बाद आपकी एक स्कूल रियूनियन है। सही समय और पता आपको भेज दिया गया है। मुझे पता चल गया। लियांग, जिमो, कहां गायब था तू? कितनी बार फोन लगाया, उठाया ही नहीं। नंबर बदल गया शादी के बाद। हीना के बाद मुझे हर वक्त परेशान करता है। तुझे तो पता ही है। चल ठीक है, छोड़ देता हूं तुझे। अरे वाह, झुहाओ, लियांग, शाबाश। मुझे अभी याद है, स्कूल के दिनों में हम तीनों की दोस्ती सबसे गहरी थी। मिस्टर झाओ, आप आखिरकार आ ही गए। ये तो हमारी कॉलेज की सुंदरी लिन है ना? गाड़ी टेढ़ी खड़ी है, जरा पार कर दो। हुकुम सर, आंखों पर। लाओ मिस्टर झाओ, ये झाओ जियो स्कूल के दिनों जैसा ही है। तभी इतना अकड़ू था, अब तो हद ही कर दी है। उसे छोड़ो, जाने दो। आप इधर आइए। चलो। दोस्तों, आज हमारी 3 साल में एक बार होने वाली क्लास रियूनियन है। बैठने से पहले कुछ बातें कहनी है। खाना बैठना सामान्य है, पर मर्यादा जरूरी है। जैसे हमारे मिस्टर झाओ, जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, वो मुख्य आसन पर बैठेंगे। बाकी लोग, उन्हें पीछे ही बैठना चाहिए। आइए मिस्टर झाओ, आप यहां पधारिए। हम सब सहपाठी हैं, कोई नियम वाक्य नहीं। आराम से बैठो।
तुम्हारी औकात क्या है जो यहां बैठे हो? जियांग जिमो, हमारे पुराने क्लास मॉनिटर, अगर वो मुख्य आसन पर नहीं बैठ पाए तो कितनी शर्मिंदगी होगी। दोस्तों, आज का मकसद सिर्फ मिलना जुलना है, इसलिए मैं कहीं भी बैठ जाऊं, सोफे पर भी चलेगा। मिस्टर झाओ, ये ठीक नहीं है। नियम नियम होते हैं, चाहे आप जबरदस्ती जियांग जिमो को अपने पास बिठा भी दे। आपके आसपास तो बड़े बड़े रईस और कामयाब लोग हैं। जब वो बिजनेस डील की बातें करेंगे तो वो बेचारा क्या बोलेगा? हाँ, ये भी ठीक है। वैसे भी जियाओटोंग का एक एंडोर्समेंट है, मैं उसकी मदद करूंगा। तो जियांग जिमो, तुम वहां बैठो। सुना हेलेन जियाओटोंग को यूनिवर्सल पिक्चर्स के टैलेंट स्काउट ने खोज निकाला है। अब वो थोड़ी मशहूर हो गई है। सोचा नहीं था कि ये दोनों एक साथ होंगे। उस माने में वो जियांग जिमो के पीछे पड़ी थी। बेचारा जियांग जिमो, उसकी हालत झाओ जियोंग से भी बदतर है। स्टार हीरोइन भी किसी और की हो गई और सबसे अच्छा दोस्त भी किसी और का चमचा बन गया। झो हाओ, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तू इतना गिरा हुआ है? ली यांग, जियांग जिमो, आज रात मैं तुझे दिखा दूंगा कि तुझमें और मुझमें कितना फर्क है। जरा अपनी शक्ल देख। किसी का पालतू बनना मंजूर है, लेकिन हमें आंख उठाकर देखना भी नहीं। हम गरीब हैं, तो क्या हमारी बेइज्जती करना जरूरी है? इस दुनिया में जिसके पास पैसा है वही बादशाह है। तो तेरा मतलब है कि आज खाना छोड़कर सब झाओ जियोंग की चाटुकारिता करने लगे? इस समाज में पैसे की ही तो होड़ है। अगर बर्दाश्त नहीं है तो अपनी औकात दिखाओ। झो हाओ, मुझे याद है स्कूल के दिनों में तेरी और जियांग जिमो की अच्छी दोस्ती थी। इतने दिनों बाद मिले हो तो जाकर उसे एक पैक तो पिलाओ। झाओ साहब, आज आप सबसे बड़े हैं तो पहले आपकी खातिर करनी जरूरी है। वो लोग, हमारे रिश्ते भी बस ऐसे ही हैं, सिर्फ क्लासमेट है। चाहो तो जाकर उसे एक पैक पिला दो, बस उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। उसने जियांग को ठुकरा दिया और इतनी बड़ी हसीना मुझे सौंप दी। जी झाओ साहब, मैं ये काम जरूर पूरा करूंगा। अरे, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ, जाकर अपने बॉस झाओ की चापलूसी करो, हमें परेशान मत करो। मुझे पता है तुम जल रहे हो, लेकिन हकीकत तो हकीकत है। इस दुनिया में पैसा ही भगवान है। ये ड्रिंक मैं बॉस झाओ की तरफ से तुम्हें पिला रहा हूँ। मतलब क्या है? अब ड्रिंक भी किसी और के भरोसे। बॉस झाओ की औकात ही क्या है? तुम्हें ड्रिंक ऑफर करना तुम्हारी इज्जत है। जियांग जिमो, तुम्हें खड़े होकर दोनों हाथों से गिलास उठाकर टकराना चाहिए, वरना ये सरासर बेअदबी होगी। वो हाओ, सुनो मेरी बात। तुम खुद चाटुकार बनना चाहते हो, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन हम तुम जैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूं। तुम होते कौन हो? दफा हो जाओ यहां से। जियांग जिमो, इस ड्रिंक को मना करने की तुम्हारी औकात नहीं है। पैसे के दम पर फूला हुआ कुत्ता। मुझे याद है जो हाउ पहले बहुत स्वाभिमानी हुआ करता था। पैसे के आगे स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं होती। मुझे लगता है झाओ जियोंग उसे गंदगी खाने को बोले तो वो भी खा लेगा। चुप रहो। जियांग जिमो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, खड़े हो जाओ। ठीक है, ठीक है, सब दोस्त है यहाँ। आओ जियांग जिमो, हमारे पुराने क्लास मॉनिटर, शुक्रिया, तुमने शियाओटिंग को मेरे लिए छोड़ दिया। ये ड्रिंक मैं तुम्हें पिलाता हूँ। मैं शराब नहीं पीता। अरे, एक घूंट पीने से क्या जाता है? ये ड्रिंक बॉस झाओ तुम्हें पिला रहे हैं। पता है इससे कितनी दौलत मिल सकती है? नहीं ना, इतना बड़ा मामला नहीं है। मेरी सालाना तनख्वाह भी बस कुछ लाखों है। मैं तो बस चेनेक्सिंग ग्रुप का एक ऊंचे पद का नौकर हूँ। तुम आजकल क्या कर रहे हो? चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम करवा दूं। हमारा चेनेक्सिंग ग्रुप जियांग परिवार के युवा मालिक के सहारे चलता है, तुम्हें घाटा नहीं होगा। तो बॉस झाओ, आप अभी चेनेक्सिंग ग्रुप में आखिर किस पद पर कार्यरत हैं? मैं चेनेक्सिंग ग्रुप में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करता हूँ। हमारे मैनेजर लियू मुझ पर बहुत मेहरबान है, यहाँ तक कि कहा है कि मुझे जियांग परिवार के युवा मालिक से मिलाएंगे। कुछ मामले तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं। मतलब कुछ बातें तुम जानते हो जो मैं जानने लायक नहीं हूँ? बिल्कुल, तुम ऐसा समझ सकते हो। तो फिर बताओ ना, चेनेक्सिंग ग्रुप में ऐसा क्या है जो तुम जानते हो और मैं जानने लायक नहीं हूँ? मिस्टर लियू, मिस्टर जियांग 32 नंबर केबिन में है, मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। मिस्टर झाओ आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अब बहुत हो गया, उसे मत दबाओ। ज्यादा दबाओगे तो उसके झूठ पकड़े जाएंगे और बेइज्जती होगी। दोस्तों, मैं आज एक आम इंसान की तरह आपसे मिलने आया था। सोचा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। आम इंसान? क्यों, क्या तुम्हारी कोई और भी पहचान है? कोई बड़ी और ऊंची पहचान बताओगी? देखता हूँ कितना डरा सकते हो मुझे। हाल ही में अरबों की निजी पुस्तकालय। देखो, ये देखो, क्या ये जियांग जिमो नहीं है? प्राचीन ग्रंथों का यह संग्रह किंगजो विश्वविद्यालय को दान किया गया है। दुर्लभ और प्राचीन साहित्य से भरी यह पुस्तकालय
हाइजिंग के उच्च शैक्षणिक शोध को नई दिशा देगी। दानकर्ता कई देशों में कारोबारी हैं। खरबपति हाइचिंग जियांग परिवार के मालिक। मैं ही चैनक सिंह ग्रुप का चेयरमैन हूं। नामुमकिन। हाँ, हो सकता है। जियांग जिमो, तुम साबित कैसे करोगे? सबूत किसी को देना जरूरी है क्या? अगर हिम्मत नहीं है साबित करने की तो तुम झूठे हो। मैं साबित करता हूं। सर, आप यहां कैसे? झाओ जियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवा मालिक का अपमान करने की? कल खुद ही कंपनी जाकर अपना इस्तीफा सौंप देना। चलो, मैं चलता हूं। इंसान बनकर जियो, कुत्ते की औलाद मत बनो। अरे जिमो, पिताजी, आप यहां कैसे? मेरा परिचय सुनिए।